ओरिजिन कोर दायरे के दूसरे स्तर में कदम रखने के बाद रुद्र की ताकत लगातार बढ़ती गई, जिसकी गति आश्चर्यजनक थी। जैसे ही दान युआन उसके शरीर में समा गया, रुद्र सीधे मूल कोर दायरे के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण से मामूली उपलब्धि तक पहुंच गया, फिर प्रमुख उपलब्धि। समय बूंद बूंद बहता गया और 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस टूटी हुई नस पर सैकड़ों साधक एकत्रित हुए और प्रत्येक ने दान युआन क्यूई को अवशोषित किया। कुछ ने भुजा जितनी मोटी क्यूई को अवशोषित किया, कुछ ने विशालकाय अजगर की तरह चक्कर लगाया और कुछ ने आकाशगंगा के समान अभिसरित किया। इस अवशोषण के तहत मूल रूप से विशाल और असीम दान युआन भी धीरे धीरे कम होने लगा। टूटी हुई नस पर छाई धुंध अब उतनी घनी नहीं थी। कुछ पर्वत चोटियां उभरने लगीं और चट्टानों की दीवारों पर, चट्टानों की दरारों में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगती हुई दिखाई देने लगीं। यहाँ तक कि प्राचीन काल के कुछ निशान भी देखे जा सकते हैं। तलवार साधना करने वालों के बीच हुए एक महान युद्ध के तलवारों के निशान वहां मौजूद थे, और एक पर्वत शिखर को भेदते हुए भाले से बने छेद। यद्यपि दान युआन क्यूई कम हो रही थी, फिर भी विभिन्न संप्रदायों के साधक अपनी शक्ति में सुधार कर रहे थे। मैंने अंततः मूल कोर दायरे में कदम रख दिया है। मूल कोर क्षेत्र दूसरे स्तर, मैं अंततः टूट गया हूँ। हाँ, मैं ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर पर पहुँच गया हूँ। कुछ समय के लिए बादलों और धुंध में खुशी और उत्साह की चीखें गूंजने लगीं। उजाड़ गठबंधन के लगभग सभी किसानों की ताकत बढ़ती जा रही थी। यद्यपि पुराने शिष्यों के लिए इसमें सफलता प्राप्त करना उतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। संपूर्ण स्वर्गीय पाताल पंथ में जहां कहीं भी मूल शिरा थी, जयकार गूंज उठी। इन साधकों के लिए यह एक पवित्र स्थान था जो अनंत लाभ पहुंचाने में सक्षम था। यहां तक कि सोहेल जैसे पुराने शिष्य भी दान युआन को परिश्रमपूर्वक आत्मसात कर रहे थे। सभी ने इस अवसर का भरपूर आनंद लिया। यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रोफाउंड ओरिजिन युद्ध क्षेत्र में प्राचीन खंडहर हर दिन नहीं खुलते थे। स्वर्गीय अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के खंडहरों की प्रतीक्षा करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक इंतजार किया था। इस अवधि के दौरान अपनी ताकत में सुधार करने के लिए उन्हें लगातार खंडहरों की खोज करनी पड़ती थी या उनके राक्षसी कोर प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का शिकार करना पड़ता था। इस बार सोहेल एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर का शिकार करके मूल कोर क्षेत्र के 7वें स्तर में कदम रखने में सक्षम था और इस प्रकार वह आगे बढ़ गया। हालांकि इसके लिए उन पर बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों द्वारा हमला भी किया गया था और केवल सरोज और अन्य लोगों के समर्थन से ही वे बच निकलने में सक्षम हुए थे। अंततः सोहेल मुक्त हो गया और एक ही झटके में मूल कोर क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इस दायरे तक पहुंचने के बाद फिर से आगे बढ़ना बहुत कठिन था। हाँ, मैं अंततः मूल कोर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया हूँ। एक चट्टान की चोटी पर वांगजी की आंखों में मुस्कान आ गई और वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। न केवल वह, बल्कि कई अन्य लोग भी एक के बाद एक आगे बढ़े। सोहेल की ताकत भी बढ़ रही थी, लेकिन बहुत धीमी गति से। इसके अलावा पार्थ की आंखें चमक उठीं और एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी। ओरिजिन कोर रियल्म 4था स्तर, मैंने आखिरकार इस दायरे में कदम रख दिया है। पार्थ की आंखें चमक उठीं। अब जबकि वह मूल कोर क्षेत्र के 4थे स्तर पर कदम रख चुका था, वह शक्तिशाली के मार्ग पर कुछ और कदम आगे बढ़ चुका था। इस बात से वह काफी भावुक हो गए। पुराने शिष्यों की ताकत को देखने के बाद वह भी निराशा में थे। क्या सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं? पार्थ की नज़रें चारों ओर घूम गईं और उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके संप्रदाय के कई सदस्य घुसपैठ कर चुके थे। इससे उसे कुछ संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर के ये साधक ओवियन, झांग होंग और ट्रिपल अभी भी एक अड़चन में थे। ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना दूसरे स्तर से आगे बढ़ने की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक कठिन था। मुझे आश्चर्य है कि रुद्र किस क्षेत्र में पहुंच गया है। हल्की सी आह भरने के बाद पार्थ की नज़र चट्टान के नीचे एक चट्टान पर पड़ी। वहां एक युवक दान सागर के भीतर पालथी मारकर बैठा था और सभी दिशाओं से दान युआन की नदियां तारा नदियों की तरह उसकी ओर आ रही थीं। इन दान युआन के अभिसरण बिंदु पर वास्तव में एक विशाल भंवर था। फुफ फुफ दान नदियां गर्जना करती हुई यहां आकर मिलती थीं और फिर सारी दान युआन क्यूई इस भंवर द्वारा निगल ली जाती थी और युवक के शरीर में समा जाती थी। ये दृश्य देखकर पार्थ का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में पूर्ण आश्चर्य प्रकट हुआ। कितना भयानक खिंचाव बल है! पार्थ की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि वह सर्वोच्च साधना पद्धति का पालन करता हो? उस भंवर और आकाश से चारों ओर से आती हुई डैन युआन क्यूई को देखकर पार्थ के दिल में सदमा काफी देर तक बना रहा। तार्किक रूप से कहें तो साधक के आध्यात्मिक शरीर का मूल्य जितना अधिक होगा, स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यू को प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। इसके अतिरिक्त यदि साधना पद्धति का स्तर पर्याप्त ऊंचा है तो ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को आकर्षित करने की तीव्रता को भी बढ़ा सकता है। साधकों के लिए साधना के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई जितनी सघन होती है, साधना की गति स्वाभाविक रूप से उतनी ही तीव्र होती है। वर्तमान में
पार्थ ने चारों ओर देखा और पाया कि बहुत से लोग डैन युआन क्यूई की एक बड़ी मात्रा खींच रहे थे, लेकिन ये रुद्र की तुलना में बहुत कम था। न केवल पार्थ, बल्कि कुछ अन्य युवा लोग भी, जो आगे बढ़ चुके थे और विशाल भीड़ की प्रगति देखना चाहते थे, उन्होंने इस पर ध्यान दिया। जब सभी ने रुद्र की भयानक खींचने वाली शक्ति को देखा तो वे सभी सदमे से स्तब्ध रह गए। भले ही रुद्र के पास एक दोषरहित आध्यात्मिक शरीर हो, फिर भी वह दूसरों की तुलना में इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। क्या वह अब भी इंसान है? एक पहाड़ की चोटी पर वो बियान की पलकें झपक गईं। जब उसने भयानक डैन युआन को रुद्र के सामने आते देखा तो उसका दिल बुरी तरह से दहल गया और वह उसे गाली भी देना चाहता था। ये खींचने वाली शक्ति बहुत भयानक थी। यह आदमी तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। ट्रिपल, जो उसके बगल में था, मुंह बनाकर बोला और खुद से बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। न केवल स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई को आकर्षित करने की उसकी क्षमता मजबूत है, बल्कि उन दान युआन को भी तेजी से निगला और परिष्कृत किया जा रहा है, जो उसके अपने उपयोग में बदल रहा है। एक युवक जिसने अभी अभी मूलकोर क्षेत्र के छठे स्तर में कदम रखा था, उसके बगल में चमकती आंखों से बोला, ऐसा व्यक्ति वास्तव में दुर्लभ है। यदि उसे पर्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई दी जाए तो उसकी साधना शायद ऊंची उड़ान भरेगी, हमारे विपरीत जो इतनी धीमी गति से प्रगति करते हैं। भिन्न भिन्न। अचानक दान युआन समुद्र कांप उठा और उसमें से एक गहरी लहर निकली। क्या वह आगे बढ़ने वाला है? इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और वह ध्यान से सामने की ओर देखने लगा। ये रुद्र है। आसपास खड़े कुछ नए नए युवक भी आभामंडल के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए गौर से देखने लगे। साधना स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति को समझने में निहित है। यदि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो जाऊं, तो मैं स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की गति को अपने उपयोग के लिए ग्रहण कर सकता हूं। टूटी चट्टान के नीचे रुद्र की आंखें कसकर बंद थीं। साधना करते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझते हुए मन ही मन बुदबुदा रहा था। अनजाने में ही ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने मूल कोर क्षेत्र का सही अर्थ समझ लिया है। इस समझ के तहत दान नदी उसके शरीर के भीतर बहती रही, एक तेज बहती नदी की तरह जो लगातार मूल कोर में इंजेक्ट की जा रही थी। भिन्न भिन्न। जैसे ही ओरिजिन कोर आगे बढ़ा, रुद्र के शरीर से एक विशाल आभा फूट पड़ी। किसी अज्ञात कारण से इस मूल कोर के भीतर एक रहस्यमय आभा प्रकट हुई प्रतीत हुई। ये स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति का आभामंडल था। केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझकर ही कोई उसे अपने भीतर अंकित कर सकता है। इस तरह मूलकोर ने स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को छिपा दिया और उसके बाद साधना के मार्ग में लगभग कोई बाधा नहीं होगी जिससे तेजी से प्रगति हो सकेगी। मूलकोर दायरे के 9वें स्तर तक। यह मूलकोर दायरे के वास्तविक अर्थ को समझने का लाभ था। यही कारण था कि कुछ लोग तेजी से प्रगति कर सके और केवल 1 वर्ष के भीतर ही नवजात आत्मा क्षेत्र तक सीधे पहुंच सके। सब कुछ प्रतिभा पर निर्भर था। कुछ लोग मूलकोर क्षेत्र में ही अटके रहे तथा प्रचुर मात्रा में दान युआन होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोगों में प्रतिभा की कमी थी और उन्होंने मूलकोर दायरे का सही अर्थ नहीं समझा था। ये लोग केवल दान युआन क्यूई को आंख बंद करके अवशोषित करना जानते थे, ये सोचकर कि ऐसा करने से वे बेहतर हो सकते हैं, और धीरे धीरे भ्रम में पड़ गए। वे खेती का सार नहीं जानते थे। बेशक स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को समझना कितना आसान था। जब वह आभा मूलकोर के भीतर अंकित हो गई तो रुद्र ने भी अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस की। उसके हृदय में एक शक्तिशाली शक्ति का संचार हुआ। उसने अपने हृदय से महसूस किया और पाया कि उसके मूलकोर में अंतहीन डैन युआन समाहित है। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि एक बार यह शक्ति प्रकट हो गई तो ये पर्वतीय बाढ़ की तरह होगी जिसे मानव शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। मैंने अंततः मूलकोर क्षेत्र के 3रे स्तर में कदम रख दिया है। अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस करते हुए रुद्र थोड़ा खुश हुआ और फिर साधना जारी रखी। यद्यपि वह मूलकोर दायरे के 3रे स्तर में कदम रख चुका था, परंतु यह उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। वर्तमान स्थिति के लिए ओरिजिन कोर दायरे का 3रा स्तर पर्याप्त नहीं था। यह मूल कोर क्षेत्र के 3रे स्तर की आभा है। हालांकि जैसे ही रुद्र ने खुद से कुछ कहा और पुनः साधना में प्रवेश किया, चट्टान की चोटी पर किसी ने तुरंत आश्चर्य से कहा, क्या वह पहले केवल मूल कोर दायरे के प्रथम स्तर पर ही नहीं था? हे भगवान, कितना समय हो गया! यह आदमी ओरिजिन कोर दायरे के पहले स्तर से 3रे स्तर पर चला गया है, सीधे 2 स्तर आगे बढ़ गया है। अरे, क्या ये अब भी इंसान है? ये तो राक्षस है। इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए विस्मय के स्वर उठे और गिरे। विशेष रूप से वो बियान, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। यह आदमी वास्तव में मूल कोर दायरे के 3रे स्तर में प्रवेश कर गया है। वह काफी असंतुष्ट महसूस करते हुए मुंह बनाकर बोला। वो बियान को अभी भी याद था कि जब वे पहली बार मिले थे तो रुद्र केवल अर्ध मूल कोर दायरे में था, जो उसके अपने दायरे से बहुत नीचे था। पर अब वे दोनों मूल कोर दायरे के 3रे स्तर तक पहुंच गए थे। इससे फैटी वो बहुत उदास हो गया। इतना ही नहीं, उन्हें तात्कालिकता का भी एहसास हुआ।
यदि वे पर्याप्त दान युआन के साथ 2 और प्राचीन खंडहरों में प्रवेश कर गए तो क्या रुद्र सीधे मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा? ये सचमुच एक अजीब बात है। ये सोचकर वो बियान काम उठा। न केवल वो बियान ने दबाव महसूस किया बल्कि पार्थ ने भी गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि पहले रुद्र का राज्य निम्न स्तर पर था जिसका कारण पर्याप्त संसाधनों का अभाव था। अब इन प्रचुर संसाधनों के साथ उसकी प्रतिभा वास्तव में प्रकट हो गई है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही वह उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिसे सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते। पार्थ के शब्दों में कड़वाहट का भाव था, यहाँ तक कि उन्होंने भी दबाव महसूस किया। नहीं, मुझे भी अपने क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना होगा। हल्की आह भरने के बाद पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। इस समय जब सभी को यह महसूस हुआ कि रुद्र ने ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर पर कदम रखा है तो लगभग सभी को दबाव की भावना महसूस हुई। हालांकि रुद्र की युद्ध शक्ति असाधारण थी लेकिन उसका राज्य वास्तव में बहुत निम्न था। अब अचानक 2 स्तरों की छलांग लगाने से कई लोगों को अपनी अपर्याप्तता का एहसास हुआ। अभी अभी मिली सफलता से जो खुशी और यहाँ तक कि अहंकार भी था वह तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह केवल विनम्रता ने ले ली। वे जानते थे कि अब से वे जरा भी आराम नहीं कर सकते, अन्यथा वे स्वर्ग के कृपापात्रों से बहुत पीछे रह जाएंगे। समय बीत रहा था, दान युआन तेजी से घट रहा था और चारों ओर देखने पर कोई भी उस चट्टान पर चिपकी हुई काई को देख सकता था जहां रुद्र बैठा था। सैकड़ों लोग एक साथ दान युआन क्यूई को अवशोषित करते हैं, भले ही यहाँ दान युआन समुद्र की तरह था, यह इस तरह के उपभोग का सामना नहीं कर सका। 5 दिनों तक सभी के द्वारा अवशोषण के बाद टूटी हुई नस में मौजूद दान युआन अंततः समाप्त हो गया। इस समय कोई भी व्यक्ति पहले से ही बहती नदी की शिराओं और टूटी हुई शिरा के तल पर मूल शिराओं के मुहाने को देख सकता था। टूटी हुई नस के पास स्पष्ट रूप से 1 दर्जन से अधिक दान युआन स्प्रिंग्स थे। यहाँ पर दान युआन क्यूई स्पष्ट रूप से यहाँ से निकलकर समुद्र में मिल रही थी। लेकिन अब ये दान युआन क्यूई सैकड़ों साधकों की एक साथ साधना को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। प्रिय पाठकों, हाल ही में हुए डेटा एकीकरण के कारण मैं आपके वोटिंग रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ओल्ड याओ इस पुस्तक को अच्छी तरह लिखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जहाँ तक टाइपिंग की गलतियों की बात है तो खराब शारीरिक स्थिति के कारण अगर कुछ संशोधन हुए भी हैं तो कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही दान युआन क्यूई नष्ट हुआ, टूटी हुई नस ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। टूटे हुए पहाड़, कटी हुई नसें और विभिन्न प्रकार की चट्टानें सभी सूर्य के प्रकाश में उजागर हो गईं। क्या दान युआन क्यूई पर्याप्त नहीं है? आसपास के किसानों ने तुरंत इस परिवर्तन को नोटिस कर लिया। जैसे जैसे दान युआन क्यूई कम होता गया, विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने धीरे धीरे अपनी साधना बंद कर दी। सोहेल की आंखें चमक उठीं और उसने भी अपनी साधना बंद कर दी। केवल मूल संरचना 7वीं परत के शिखर पर। सोहेल ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में अनजाने में निराशा का भाव उभर आया। हे, इस क्षेत्र में सफलता पाना बहुत कठिन है। भाई जी का शिखर पर पहुंचना पहले से ही कई लोगों से ऊंचा है, ये चेन ने उसके बगल में मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह मूल संरचना 6ठी परत के शिखर पर ही था। हालांकि उसके पास पर्याप्त दान युआन था, फिर भी वह पिछले कुछ दिनों में आगे नहीं बढ़ पाया था। ज्यादा निराश मत हो, जब सही समय आएगा तो तुम स्वाभाविक रूप से सफलता पालोगे। सोहेल ने सिर हिलाया, फिर थोड़े उत्साहवर्धक लहजे में बोला। हाँ, ये चेन ने सिर हिलाया। बड़े भाई के प्रोत्साहन से उसे तुरंत स्फूर्ति का एहसास हुआ। हालांकि जब उसकी नज़र दूसरी ओर गई तो अनायास ही उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। मुस्कुराहट के अलावा उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव भी था। वहां सरोज की आंखें चमक उठीं और उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मूल संरचना 7वीं परत। भाई यिन ने वास्तव में मूल संरचना की 7वीं परत में कदम रखा है। इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसे गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में एक मास्टर माना जा सकता है। तुरंत ही 5 प्रमुख संप्रदायों से विस्मयपूर्ण उद्गार और भावुक आहें निकलने लगीं। इनमें से अधिकांश लोग पिछले सत्र के शिष्य थे। उनमें से कई ये चेन की तरह मूल संरचना 6ठी परत के शिखर पर अटक गए थे और लंबे समय तक इसे तोड़ने में असमर्थ थे। इतने सारे लोगों में से सरोज की तरह एक भी व्यक्ति सीधे मूल संरचना 7वीं परत में प्रवेश नहीं कर पाया। इससे ये देखा जा सकता है कि एक साधारण प्रतिभा के लिए मूल संरचना की 7वीं परत में कदम रखना कितना कठिन था। हालांकि साधना के इन दिनों के बाद मूल संरचना 5वीं परत के कई साधक मूल संरचना 6ठी परत में प्रवेश कर चुके थे। 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों की पिछली पीढ़ी में से केवल 2 ही मूल संरचना 5वें स्तर पर बचे थे। इन व्यक्तियों की भविष्य की संभावनाओं को सुधारना संभवतः कठिन होगा। इस समय ओव्यन, नयन, ट्रिपल और अन्य सभी मूल संरचना 4थी परत में प्रवेश कर चुके थे। इसके अतिरिक्त जय सीधे मूल संरचना 2य स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और मूल संरचना 3य स्तर में कदम रखना अब बहुत निकट था। यही बात ली जुन के लिए भी सत्य थी, जो मूल संरचना 2य स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था।
हालांकि कई अन्य लोग केवल मूल संरचना द्वितीय स्तर की महान उपलब्धि पर ही थे। यद्यपि ये केवल एक छोटा सा अंतर था, लेकिन इससे इन व्यक्तियों के बीच प्रतिभा का अंतर पहले ही स्पष्ट हो गया था। यदि अपर्याप्त दान युआन न होता तो जय और ली जून सीधे मूल संरचना तृतीय परत में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि रुद्र की तुलना में वे उतने चमकदार नहीं दिखाई दिए। इस समय विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने एक के बाद एक अपनी साधना बंद कर दी थी। केवल रुद्र ही सभी दिशाओं में तैरती हुई डैन युआन क्यूई को लगातार अवशोषित कर रहा था। युआन क्यूई की विशाल अजगर जैसी नदी को अपने शरीर में खींचने के बाद रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। मूल संरचना की तीसरी परत का शिखर। कितने अफसोस की बात है, मूल संरचना की चौथी परत में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर। अपने शरीर के भीतर आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर उसे पर्याप्त दान युआन दिया जाता तो मूल संरचना की चौथी परत में प्रवेश करना उसके लिए आसान होता। अपना सिर हिलाने के बाद रुद्र अचानक खड़ा हो गया। यद्यपि वह मूल संरचना की चौथी परत में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी यह उसके लिए एक अच्छा सुधार था। आखिरकार लंबे संचय के बाद एक साथ दो स्तरों को पार करना पहले से ही एक महत्वपूर्ण सफलता माना जाता था। यदि वह मूल संरचना की चौथी परत में प्रवेश करता तो यह थोड़ा अधिक प्रतीत होता। फिलहाल वह पहले अपनी नींव को स्थिर करेंगे और जब सही समय आएगा तो वह आगे बढ़ सकेंगे। खड़े होते ही रुद्र की नज़र आसपास के वातावरण पर पड़ी। वह जिस चट्टान पर खड़ा था वह जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर एक टूटी हुई शिरा का हिस्सा थी। चारों ओर देखते हुए उसे उस टूटी हुई शिरा का शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा था। नीचे नदियां ड्रैगन की तरह बह रही थीं, पहाड़ों के बीच से घुमावदार और उनका बहता पानी जोरदार गर्जना की आवाज कर रहा था। कुछ चट्टानों के बीच दरारों में अनेक आत्मा जड़ी बूटियां उगती थीं। हालांकि ये स्पिरिट जड़ी बूटियां कम आयु की थीं और कीमिया या उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं थीं। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ हर बार आते हैं और पुरानी जड़ी बूटियां बहुत पहले ही तोड़ ली गई हैं। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र ने अपने शरीर को आकाश में प्रकाश की एक लकीर की तरह हिलाया और फिर उस चट्टान की ओर उतरा जहां सोहेल और अन्य लोग थे। हे बधाई हो भाईजियो, मूल संरचना थर्ड लेयर के शिखर पर पहुंचने पर। जैसे ही रुद्र उतरा, नयन और अन्य लोग मुस्कुराते हुए आगे आए और बधाई देने लगे। अब तक उजाड़ गठबंधन के युवा शिष्यों में पार्थ, एनक्यूए और अन्य के अलावा रुद्र की साधना सबसे अधिक थी। पार्थ अब मूल संरचना चौथी परत की छोटी उपलब्धि में प्रवेश कर चुका था। यद्यपि उसकी साधना अभी भी रुद्र से अधिक थी, फिर भी अंतर अब पहले जैसा स्पष्ट नहीं था। अतीत में ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के बीच एक अटूट खाई है। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि यह बस एक कदम दूर है। इस परिवर्तन से लोगों में भावुकता छा गई। आपके लिए भी यही, आपके लिए भी यही। सभी को बधाई देने के लिए आगे आते देख रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और बदले में अपने हाथों को ऊपर उठाया। इस समय पिछले सत्र के 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य भी बदली हुई नजरों से रुद्र को देख रहे थे। इससे पहले सरोज और अन्य लोगों ने उल्लेख किया था कि नए शिष्यों में 2 प्रतिभाशाली लोग थे और रुद्र उनमें से एक था। ये सुनकर सभी ने उपहास किया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब रुद्र सीधे मूल संरचना थर्ड लेयर में प्रवेश कर चुका था तो इन लोगों के पास उसे नई आंखों से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अवश्य जानना चाहिए कि यहाँ अन्य युवान शिराओं की खोज करने वाले शिष्यों के अलावा लगभग 400 नए शिष्य भी थे। इन लोगों में से कई मूल संरचना प्रथम स्तर पर थे, लेकिन किसी ने भी रुद्र की तरह एक ही समय में 2 क्षेत्रों को नहीं तोड़ा था। इसके अलावा ये सिर्फ मूल संरचना तृतीय स्तर में प्रवेश करने के बारे में नहीं था। रुद्र पहले ही मूल संरचना तीसरी परत के शिखर पर पहुंच चुका था और मूल संरचना चौथी परत से केवल एक कदम दूर था। यदि उसे साधना जारी रखने की अनुमति दी जाए तो क्या वह सीधे मूल संरचना की चौथी परत तक पहुंच जाएगा? ये सोचकर कौन रुद्र को कम आंकने की हिम्मत करेगा? ये साधना प्रतिभा इन शिष्यों में ही नहीं बल्कि उनकी पिछली पीढ़ी में भी अद्वितीय थी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि इस युवक को कुछ अवसर दिए जाएं तो वह कितनी आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। बुरा नहीं है, हर अवसर का अच्छी तरह से लाभ उठाओ और तुम निश्चित रूप से भविष्य में 100 संप्रदायों के युद्ध में चमकोगे। सोहेल ने रुद्र की ओर देखा, उसकी आंखें स्वीकृति से भरी थीं। अब चलो जल्दी से मार्शल आर्ट हॉल और विरासत के अन्य स्थानों पर चलते हैं। फिर सोहेल की निगाहें तेज हो गईं और उसने आसपास का माहौल देखते हुए कहा। हाँ, सरोज ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके साथ बैठे पिछली पीढ़ी के शिष्यों की आंखें भी जोर से जल रही थीं। प्रत्येक बार दान युआन क्यूई को अवशोषित करने के बाद विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के लिए अवसर तलाशने का समय आ गया था। इसमें सभी के भविष्य के विकास की भी चिंता थी। यद्यपि स्वर्गीय पाताल संप्रदाय खंडहर में था, फिर भी कुछ प्राचीन हॉल बचे हुए थे और कुछ प्राचीन साधकों की गुफाएं मौजूद थीं। इन प्राचीन खंडहरों में कुछ अवसर भी थे। एक बार कोई चीज़ हासिल कर ले तो वह निश्चित रूप से उसे महान ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। हालांकि इस स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय में अभी भी कुछ औषधि उद्यान और कीमिया हॉल हैं,
इन स्थानों पर साल भर लोग आते रहते हैं और यहाँ बहुत कम खजाने बचे हैं। अगर तुम जाते भी हो तो यह व्यर्थ होगा। अब तुम्हें समय का लाभ उठाकर उस क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ गहनयीन अधोलोक शिरा स्थित है, सरोज ने अपने बगल में खड़े रुद्र से कहा। ऐसा कहा जाता है कि गहनयीन अधोगति हॉल गहनयीन अधोगति शिरा का प्रवेश द्वार है। केवल इसमें प्रवेश करके ही आपको गहनयीन अधोगति के निशान खोजने का मौका मिलेगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई यीन। रुद्र की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। अभी भी वह अपनी किस्मत फिर से आजमाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि सरोज की बातें सुनकर उन्हें मामले का महत्व समझ में आ गया। केवल गहनयीन अधोअग्नि को खोजना और उसके साथ विलय करना ही सच्चा मार्ग है। जहां तक अन्य अवसरों का प्रश्न है तो सब कुछ संयोग पर छोड़ दिया जाएगा। अखिल और अन्य लोग पहले ही उस क्षेत्र में जा चुके हैं। यदि आप अभी जाते हैं तो आप अभी भी वहां पहुंच सकते हैं। सरोज ने अपना हाथ लहराया और कहा, हे गहनयीन नथेरफाय हॉल में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपके पास अभी भी एक मौका है। ऐसी स्थिति में मैं विदा लेता हूँ। रुद्र ने सरोज को सलाम किया, फिर सोहेल और अन्य लोगों को विदा करने के लिए अपनी मुट्ठियां बांध लीं। अपना ख्याल रखना, ये चेन ने जोरदार हंसी के साथ कहा। सभी को विदाई देने के बाद रुद्र ने अपना शरीर आगे बढ़ाया और उस क्षेत्र की ओर भाग गया जहां गहनयीन निचली शिरा स्थित थी। इससे पहले अखिल और अन्य लोग वहां पहुंच चुके थे। हालांकि रुद्र को ये जानकर राहत मिली कि गहनयीन अधोगति हॉल के प्रतिबंध इतनी आसानी से ढीले नहीं होंगे, क्योंकि वह पहले अपनी साधना में सुधार करने के लिए यहाँ आया था। बेशक भले ही कोई गहनयीन अधोअग्नि हॉल में प्रवेश कर जाए तो भी उसे गहनयीन अधोअग्नि अवश्य नहीं मिलेगी। जहां तक गहनयीन अधोअग्नि के साथ विलय की इच्छा का प्रश्न है तो ये स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन था। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि इस गहनयीन अधोगति की खोज बहुत समय पहले की जा चुकी थी। स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय के खंडहरों में अनगिनत लोग आए और गए, इसे वश में करना चाहते थे, लेकिन कौन कभी सफल हुआ। रुद्र के चले जाने के बाद दक्षिणी जंगल के विभिन्न संप्रदायों के साधक भी आगे के पहाड़ों की ओर भाग गए। आगे गहनयीन क्यू सघन और बर्फ की तरह ठंडी है और इसके भीतर अधोमुखी क्यू भी घूम रही है। ऐसा लगता है कि यह गहनयीन अधोमुखी शिरा का क्षेत्र है। रुद्र के 10 मिनट तक भागने के बाद उसकी आध्यात्मिक चेतना ने आगे अनोखे आभामंडल के उतार चढ़ाव को महसूस किया। इतना ही नहीं, उसने आगे ऊंची पर्वत चोटियां भी देखीं। चोटियों के बीच मंडप बिखरे हुए थे और घुमावदार पहाड़ी रास्ते एक शानदार और सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि इनमें से बहुत सी अक्षुवण पर्वत चोटियां नहीं बचीं, कई टूटकर ढह गईं। जैसे जैसे वह करीब आया, रुद्र ने इन पर्वत चोटियों के हॉल में कुछ लोगों को घूमते हुए भी देखा। जाहिर है ये लोग अवसर की तलाश में थे। रुद्र ने इन क्षेत्रों को सीधे नजरअंदाज कर दिया और आगे की ओर भागना जारी रखा, क्योंकि स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय में न केवल एक गहनयीन अधोलोक शिरा थी बल्कि एक स्वर्गीय अधोलोक शिरा भी थी। स्पष्टतः यहाँ घनी निचली क्यू स्वर्गीय निचली शिरा के स्थान को इंगित करती है। जहाँ तक गहनयीन अधोअग्नि शिरा का प्रश्न है, वह निकट ही थी। लगभग 15 मिनट तक उड़ान भरने के बाद रुद्र की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने आगे कुछ आकृतियां देखीं। ये 9 दिव्य अग्नि संप्रदाय के लोग हैं। रुद्र की नज़र में आने वाला पहला व्यक्ति ओजप्टी था। इस समय ओजप्टी की आभा उस समय से भी अधिक मजबूत थी जब उसने पहली बार स्वर्गीय निचले संप्रदाय में प्रवेश किया था। यद्यपि उन्होंने मूल संरचना की 8वीं परत में कदम नहीं रखा था, फिर भी वे मूल संरचना की 7वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे। ऐसा व्यक्ति मूल संरचना की 8वीं परत में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। इसके अलावा अखिल और अन्य लोगों की आकृतियां भी रुद्र की दृष्टि में आईं, और इन लोगों के सामने विशाल नदियां बह रही थीं। विशाल नदियों ने बीच में एक विशाल भूमि को घेर रखा था। ये भूमि नदियों के बीच एक विशाल द्वीप की तरह खड़ी थी और उस पर एक भव्य हॉल था। ये भव्य हॉल कोई और नहीं बल्कि प्रोफाउंड यिन नेदरफायर हॉल था। हालांकि इस समय 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय और अखिल का समूह जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। उनकी आंखें मानो किसी चीज का इंतजार कर रही थीं। लगता है मेरे पास अभी भी एक मौका है। रुद्र मन ही मन ये देखकर खुश हुआ कि सभी लोग अभी भी अपनी जगह पर थे। जब तक कोई भी गहनयीन नीदफ्लेम पैलेस में प्रवेश नहीं करता, तब तक वह निश्चित हो सकता था कि किसी ने गहनयीन नीदफ्लेम प्राप्त नहीं किया है। लेकिन वे अभी तक गहनयीन नेदफ्लेम पैलेस में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए हैं? रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यिन जियुक सिंह के अनुसार ये गहनयीन अधोदहन महल न केवल गहनयीन अधोदहन को खोजने की कुंजी था, बल्कि स्वर्गीय अधोदहन संप्रदाय का एक प्राचीन खंडहर भी था जो एक निश्चित क्षेत्र के बराबर था, और वहाँ कुछ विरासत होनी चाहिए। इसीलिए अग्नि आत्मा वाले लोग यहाँ एकत्रित होते थे। यद्यपि गहनयीन नेदफ्लेम अद्वितीय है, फिर भी यह एक प्रकार की ज्वाला है। चूंकि यह अग्नि है, इसलिए इसके भीतर अग्नि दाव विरासत को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो इन सभी लोगों को गहनयीन नेदफ्लेम पैलेस के भीतर विरासत प्राप्त करने की आशा थी। आश्चर्य के भाव के साथ रुद्र आगे की ओर भागता रहा।
जब तक वह उस क्षेत्र के करीब नहीं पहुंच गया तब तक उसे कोई सुराग नहीं मिला। आगे एक प्रतिबंध है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ उसने एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव महसूस किया। वह द्वीप जहां पर गहन ये नेदफ्लेम शिरा स्थित थी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधों से घिरा हुआ था और वहां प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि द्वीप के सामने अधोलोक क्यू से भरी एक विशाल नदी बह रही थी और कोई भी उसके भीतर से निकल रहे कुछ शक्तिशाली उतार चढ़ावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये उतार चढ़ाव बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन फिर भी रुद्र अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ से उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अंदर राक्षसी जानवर हैं। स्वर्गभक्षी गौरैया की आवाज आए। राक्षसी जानवर। ये सुनकर रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि इस द्वीप में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, रुद्र ने खुद से कहा। उसकी नज़र बदल गई और वह उस क्षेत्र में उतरा जहां अखिल था। जब रुद्र आया तो अखिल और अन्य लोगों की नज़रें घूम गईं और उनकी निगाहें अनजाने में उस पर पड़ गईं। हालांकि जैसे ही उनकी निगाहें इधर उधर घूमीं, जैसे ही सब अपनी निगाहें हटाकर आगे के द्वीप को घूरने ही वाले थे, अचानक एक अजीब सा आश्चर्य उभर आया। फिर अखिल, सुनील, हावदयांग और बाकी लोग आश्चर्य भरी आंखों से रुद्र को देखने लगे। मूल संरचना राज्य की तीसरी परत का शिखर। अखिल की आंखें अविश्वास से भर गईं। फिर उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपनी नज़रें वापस रुद्र पर डालने से खुद को नहीं रोक सका। ये सही है, ऐसा लगता है कि वह मूल संरचना क्षेत्र की तीसरी परत के शिखर तक भी पहुंच गया है। सावधानी से समझने के बाद अखिल ने पुष्टि की कि वह क्या सोच रहा था। 2 स्तर की छलांग। इसकी पुष्टि करते ही उसके दिल में एक बड़ी लहर उठी। फिर रुद्र की ओर उसकी नज़र भी बदल गई। उसके बगल में हावदयांग ने भी आश्चर्य से भरा चेहरा दिखाया। क्या ये रुद्र कुछ ही दिनों में मूल संरचना क्षेत्र की पहली परत से मूल संरचना क्षेत्र की तीसरी परत के शिखर तक आगे बढ़ गया? हावदयांग ने पलकें झपकाईं। उसका दिल भी उस तथ्य से हिल गया जो उसने अभी अभी खोजा था। स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से केवल 6 दिन ही बीते थे। इस युवक ने मात्र 6 दिनों में इतनी प्रगति कर ली, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। इस बच्चे की साधना गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? सुनील, जो पहले रुद्र के प्रति उदासीन था, ने कड़ी भौहें चढ़ाईं। पहले तो उसने रुद्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो सिर्फ जूनियर था, तो क्या हुआ अगर उसकी प्रतिभा मजबूत थी। लेकिन अब जब उसने पाया कि रुद्र 2 स्तर आगे बढ़ चुका है, तो उसके दिल में आशंका की एक झलक सचमुच पैदा हो गई। वह अब मूल संरचना क्षेत्र की तीसरी परत के शिखर पर था, लेकिन क्या होगा यदि वह कुछ समय बाद 5वीं परत या यहाँ तक कि 7वीं परत के शिखर पर पहुंच गया? यदि ऐसा हुआ तो शिष्यों की पुरानी पीढ़ी भी उनके सामने अहंकारी होने का साहस नहीं कर सकेगी। यह अवश्य जानना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में उसे अग्नि तत्व की एक शिरा मिली थी और परिश्रमपूर्वक साधना के बाद वह मूल संरचना क्षेत्र की 6ठी परत के शिखर तक पहुंच पाया था। कम समय में मूल संरचना क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंचना लगभग असंभव था। ये ठीक इसी वजह से था कि रुद्र के प्रति सभी की निगाहें बदल गईं। यहाँ तक कि लियांग जुन्यू और झाओ चेन भी आश्चर्यचकित थे। यद्यपि रुद्र की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन इसका प्रदर्शन हमेशा सच्ची आग और मार्शल आर्ट में ही हुआ था। जहां तक उनकी साधना का प्रश्न है, वह हमेशा बहुत धीमी गति से बढ़ी थी। इससे लोगों को ये भी लगा कि इस पहलू में रुद्र की प्रतिभा औसत थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या ये गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस है? उतरने के बाद रुद्र ने अखिल और अन्य लोगों की ओर इशारा किया और तुरंत पूछा। बिल्कुल। अखिल पहले तो दंग रह गया, फिर जल्दी से मुस्कुराया। ये प्रोफाउंड यिन नेदफ्लेम पैलेस है। हे भाई जियाओ, मूल संरचना क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंचने के लिए बधाई। हावदयांग, जो उसके बगल में था, मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। ऐसा लगता है कि भाई जियो सचमुच स्वर्ग का पसंदीदा पुत्र है। इस समय सुनील ने भी पूरी मुस्कान दिखाई और अपनी बात दोहराई। यहाँ तक कि इन पुराने शिष्यों को भी सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के साथ सावधानी से व्यवहार करना पड़ता था। आप सभी की तुलना में साधना का ये स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं है। रुद्र ने अपना हाथ लहराया और मंद मुस्कुराया, फिर कहा, वरिष्ठ भाइयों, क्या आपके पास उस गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस में प्रवेश करने का कोई रास्ता है? इस समय जिस चीज़ की उसे सबसे अधिक परवाह थी, वह था ये गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस। अपनी आध्यात्मिक समझ से रुद्र यह समझ सकता था कि यह भव्य हॉल वह स्थान था जहां गहन यिन नेदफ्लेम शिरा स्थित थी। हालांकि इस ज्वाला शिरा के भीतर गहन यिन नेदफ्लेम की आत्मा को खोजना इतना आसान नहीं था। ये गहन यिन अधोदहन महल प्रतिबंधों से सुरक्षित है, जिससे बाहरी लोगों का प्रवेश कठिन है। रुद्र का प्रश्न सुनकर अखिल की आंखें सिकुड़ गईं और उसने समझाया, इसके अलावा आगे राक्षसी जानवर छिपे हुए हैं, और अगर हम जल्दबाजी में घुसपैठ करते हैं तो वे निश्चित रूप से हम पर हमला करेंगे। रुद्र ने बगल से ध्यान से सुना। वह पहले से ही यह सब महसूस कर चुका था और अब वह केवल विधि के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल जब यह अग्निशिरा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से प्रभावित होगी और अग्नि प्रवाह जमीन में वापस चला जाएगा, तभी यह गहन यिन अधोलोक द्वीप के निकट होगी।
अखिल ने आगे कहा, जाहिर है, भले ही आप द्वीप में प्रवेश कर जाएं, भव्य हॉल में प्रवेश करना आसान नहीं है। जो कोई भी भव्य हॉल में प्रवेश करता है उसे एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षण। ये सुनकर रुद्र उत्सुकता से भरे चेहरे को दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। ये परीक्षा बहुत सरल है, अपने शरीर पर गहन ये नदो ज्वाला को सहन करो। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अखिल ने आंखें मूंदते हुए कहा, अगर तुम भव्य हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते तो तुम केवल द्वीप पर ही अवसर तलाश सकते हो। ये कहते हुए उसने हल्की सी आह भरी। पिछली बार वह इस भव्य हॉल में नहीं आए थे। हालांकि सौभाग्य से इस द्वीप पर अन्य प्राचीन खंडहर भी थे जो प्राचीन हॉल की रक्षा करने वाले कृषकों द्वारा छोड़े गए थे। यदि कोई भाग्यशाली हो तो उनसे कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अखिल के शब्दों को सुनकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया और साथ ही वह इस गहन ये नेदफ्लेम पैलेस के लिए प्रत्याशा से भर गया। आगे नदी घुमावदार थी, अधो क्यूई से भरी हुई थी और एक शीतलता हवा में व्याप्त थी जो हड्डियों में समा रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यहाँ के सभी साधक सच्ची अग्नि की साधना करते थे, अन्यथा यहाँ रहना सचमुच कठिन होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। जैसे झाओ चेन जैसे साधक जिन्होंने अभी अभी मूल संरचना क्षेत्र की दूसरी परत में कदम रखा था। नौली आकाश अग्नि संप्रदाय की ओर से ऐसे कई साधक थे। नौली आकाश अग्नि संप्रदाय मुख्य रूप से ली अग्नि की साधना करता था और संप्रदाय के अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों के पास अग्नि आत्मा शरीर थे। इससे भी अधिक, हरविंद की तरह उसके पास वास्तव में एकली फायर मार्शल आत्मा थी। हालांकि वर्तमान हरविंद बहुत कम महत्वपूर्ण दिखाई दिया। हरविंद ओजप्टी के बगल में खड़ा था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और उसका भाव शांत था। उसकी सांसें एक समान और नियमित थीं, आत्मविश्वास से भरी हुई, मानो उसे इस यात्रा पर पूरा भरोसा हो, या यूं कहें कि खुद पर पूरा भरोसा हो। यहाँ यद्यपि उनकी साधना सर्वोच्च नहीं थी, फिर भी उन्हें विश्वास था कि कोई भी उनकी प्रतिभा की तुलना नहीं कर सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश भी काला पड़ने लगा। इस क्षेत्र में ठंड बढ़ गई। गहन यीन निचली शिरा में गहन यीन क्यूई हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी और गहरी निचली क्यूई के साथ ये सभी चीज़ों को भी नष्ट कर सकती थी। इस समय कुछ लोगों ने इस आभा के क्षरण का विरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर सच्ची आग को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। अचानक दुनिया बदल गई और आगे नदी में लहरें उठने लगीं। फिर आगे की विशाल नदी का पानी सिकुड़ने लगा। नदी का पानी घट रहा है। ये दृश्य देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों की आंखें चमक उठीं। यह नदी का पानी भूमिगत क्यों जा रहा है? रुद्र की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया क्योंकि वह चुपके से यहाँ के सभी उतार चढ़ावों को देख रहा था। जैसे जैसे नदी का पानी कम होता गया, अधोलोक की क्यूई भी धीरे धीरे एकत्रित होती गई। अचानक शून्य में हलचल हुई और तारों की रोशनी के कण नीचे छिटकने लगे। ये तारों की रोशनी बहते पानी की तरह थी या आकाश में फैली प्रकाश की लकीरों की तरह थी जो सुंदर चाप बनाती हुई दिख रही थी। अंततः वे हजारों प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो गए और उस क्षेत्र में एकत्रित हो गए जहां पृथक द्वीप स्थित था। क्या यही चांद का सार है? जब उसने चांदनी को नीचे छिटकते देखा तो रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक आया। किंवदंती है कि चंद्रमा में सार तत्व होता है और यदि कोई इसे खींच सके तो वह इसे साधना के लिए अवशोषित कर सकता है। कुछ राक्षसी जानवर और आत्मिक जानवर चंद्रमा के सार को अवशोषित करके भी साधना करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चंद्र मार्शल आत्माएं हैं जो साधना के लिए चंद्रमा के सार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चांदनी यहाँ क्यों इकट्ठी होगी? इससे रुद्र को काफी आश्चर्य हुआ। हूश हूश चांदनी घनी होती गई और अंततः आकाश में नदी की तरह एकत्रित हो गई, फिर छोटे से द्वीप में डूब गई। इतनी घनी चांदनी कैसे द्वीप में समा सकती है? जब उन्होंने पहली बार यह घटना देखी तो सभी लोग थोड़े चौंके, लेकिन जब चांदनी एक नदी के रूप में एकत्रित हुई, मानो कोई स्वर्गीय नदी उलट पुलट कर छोटे से द्वीप की ओर जा रही हो, तो वे चौंक गए। वरिष्ठ भाई चेंग, क्या ये घटना पहले भी घटित हुई है? उनके बगल में खड़े एक युवक ने पूछा। पवन और अन्य नए शिष्यों ने भी प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। हाँ, अखिल ने सिर हिलाया और कहा, बात बस इतनी है कि पहले चांदनी इतनी घनी नहीं थी। अब यह इतनी आश्चर्यजनक क्यों है? अखिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सामने की ओर देखते हुए उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। अब जबकि चांदनी नदी की तरह उमड़ रही थी तो ऐसी गति को सचमुच एक घटना कहा जा सकता है। क्या हो रहा है? यहाँ तक कि सुनील और हाव दयो, जो कुछ पुराने शिष्य थे, की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। स्पष्टतः वे भी इस स्थिति को लेकर बहुत उत्सुक थे। पास में नौली स्काईफायर संप्रदाय के शिष्य भी हैरान दिख रहे थे और उन्होंने ओजप्टी और अन्य लोगों से स्थिति के बारे में पूछा। न केवल नौली आकाश अग्नि संप्रदाय बल्कि आसपास के अन्य संप्रदायों के साधक भी भौहें चढ़ाकर सामने की ओर देख रहे थे। ये सिर्फ एक घटना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नौली स्काईफायर संप्रदाय के भीतर ओजप्टी ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में चमक की एक झलक थी और उसके मुंह के कोने एक अदृश्य चाप में मुड़े हुए थे।
ये सुनकर नॉली स्काईफायर संप्रदाय के लोग आधे विश्वास में थे और फिर उनकी निगाहें आगे छोटे द्वीप पर पड़ीं। नदी जैसी चांदनी, क्या अद्भुत गति है। इस समय स्वर्गभक्षी गौरैया का उद्गार रुद्र के मन में आया। क्या तुम कुछ देख सकते हो? स्वर्गभक्षी गौरैया के उत्कट भाव को देखकर रुद्र ने पूछा। अगर यह बूढ़ा आदमी गलत नहीं है तो यहाँ कोई जीवित प्राणी होगा जो चांदनी का रस खींचकर साधना कर रहा होगा। स्वर्गभक्षी गौरैया ने शांत भाव से कहा। जीवित प्राणी? ये सुनकर रुद्र का माथा थोड़ा सिकुड़ गया और वह बुदबुदाया, अंदर किस तरह का जीवित प्राणी हो सकता है? इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिस तरह से यह जीव चांदनी का सार ग्रहण कर रहा था वह स्पष्टतः ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था। लेकिन स्वर्गीय पाताल लोक संप्रदाय के खंडहरों में किस प्रकार के जीवित प्राणी के पास ऐसी आभा हो सकती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह अग्निशिरा की आत्मा होनी चाहिए जो गहन यीन अधोज्वाला शिरा से उत्पन्न हुई है और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर रही है। अन्यथा एक साधारण राक्षसी जानवर का इतना भव्य प्रदर्शन नहीं होता। इस आभा को देखो, ये स्पष्ट है कि संपूर्ण गहन यीन अधोशिरा इस पर प्रतिक्रिया कर रही है। आकाशभक्षी गौरैया की आंखें चमक उठीं, बोलते समय उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीर भाव था। अग्निशिरा की आत्मा? रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने पहली बार यह शब्द सुना था, इसलिए उसके चेहरे पर उत्सुकता के भाव उभर आए। यह अग्निशिरा की आत्मा वह असामान्य ज्वाला है जिसे आप गहन यीन नेदफ्लेम कहते हैं। आकाशभक्षी गौरैया ने उदासीनता से कहा। ओह! ये सुनकर रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। बोला, इस असामान्य लौ को अग्निशिरा की आत्मा क्यों कहा जाता है? इसे समझाना जटिल है, इसलिए मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। आकाशभक्षी गौरैया ने अपने पंजे फैलाए एक बूढ़े ऋषि की तरह और कहा। इस दुनिया में पौधे और पेड़ आत्माओं का पोषण कर सकते हैं और यहाँ तक कि पत्थर भी आत्मा बन सकते हैं। हालांकि इस अवस्था तक पहुँचने के लिए सही समय, स्थान और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इनमें से कोई भी कारक अनुपस्थित नहीं हो सकता। एक बार जब आत्मा बन जाती है और चेतना प्राप्त कर लेती है तो वह एक जीवन रूप बन जाती है। इस गहन यीन अधोद्वा शिरा की तरह आकाशभक्षी गौरैया ने कहा, जो हम अभी देख रहे हैं वह केवल इसका बाहरी रूप है। गहन यीन नेदफ्लेमनस? रुद्र ने ध्यान से सुना, इस तरह के ज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक। गहन यीन अधज्वाला शिरा के भीतर हजारों वर्षों के संचय के बाद गहन यीन अधज्वाला निरंतर एक असामान्य ज्वाला की एक लौ को पोषित करती है। यह असामान्य ज्वाला लगभग संपूर्ण अग्निशिरा की चेतना और चेतना के साथ जन्म लेती है। ये कहा जा सकता है कि गहन यीन अधज्वाला असामान्य ज्वाला की जनक है, लेकिन ये केवल उस संबंध से कहीं अधिक है। अगर यह असामान्य ज्वाला अपनी चेतना विकसित कर ले और जब ये पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो ये पूरी अग्निशिरा को अपने शरीर में समाहित कर सकती है, पूरी तरह से उसमें विलीन हो सकती है। इस तरह अग्निशिरा ही वह है और वह अग्निशिरा ही है, अब अलग नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर रुद्र की आंखों में समझ आ गई और उसे अंततः समझ आ गया कि असामान्य लौ को अग्निशिरा की आत्मा क्यों कहा जाता है। केवल स्वर्ग और पृथ्वी की वह शिरा जिसने ऐसी आध्यात्मिक वस्तु का पोषण किया है उसे ही आत्मा शिरा कहा जा सकता है। ऐसी आत्मा शिराएं स्वर्ग के मुख्य क्षेत्र में भी अत्यंत दुर्लभ हैं। आकाशभक्षी गौरैया ने कहा। स्पष्ट रूप से ये गहन यीन अधोद्वा आत्मा शिरा स्तर तक पहुंचने वाली है। आत्मिक शिरा की ओर आगे बढ़ना? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं अग्निशिरा की उस आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यदि अग्निशिरा की यह आत्मा संपूर्ण आत्मा शिरा को नियंत्रित कर सकती है तो इसकी आभा कितनी भयानक होगी। ये निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं थी जिसका सामना कोई साधारण व्यक्ति कर सके। जल्दी मत करो, आकाशभक्षी गौरैया ने कहा। मैं देख रहा हूं कि यह अग्निशिरा की आत्मा अभी भी अपनी विकास अवस्था में है और अभी तक इस गहन यीन अधोद्वालु शिरा को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए अभी भी एक मौका है। हालांकि मुझे लगता है कि इस आदमी की ताकत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए और इसे गिराना मुश्किल हो सकता है। ऐसा लगता है कि अग्निशिरा की इस आत्मा को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया जिससे उसके दिल में उठती उठती भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। अब उसे हर समय शांत रहना होगा। आसपास अभी भी कई दुर्जय साधक थे, इसलिए भले ही अग्निशिरा की आत्मा औसत शक्ति की हो फिर भी उसके लिए इसे प्राप्त करना शायद कठिन होगा। चूंकि वह यहाँ आया है उसे शांत हो जाना चाहिए, तभी उसे वह सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिसकी उसे इच्छा थी। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, आकाशभक्षी गौरैया ने अपने पंजे फैलाते हुए कहा। रुद्र गंभीर दिख रहा था, अब ज्यादा नहीं सोच रहा था, बस चुपचाप आगे देख रहा था। चांदनी तारों की नदी की तरह द्वीप पर बह रही थी। इस चांदनी के प्रभाव से द्वीप पर मौजूद कुछ प्रतिबंधक ताकतें प्रभावित होने लगीं। यदि कोई ध्यान से देखे तो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि द्वीप के भीतर कुछ क्षेत्रों में आग की लपटें कमजोर पड़ने लगी हैं। इसी कारण प्रतिबंधक ताकतें कमजोर हो गईं। स्पष्टतः कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस चांदनी को इस द्वीप पर पूरी तरह से खींचना चाहता था। द्वीप पर प्रतिबंध कमजोर होने लगे हैं।
इस परिवर्तन को महसूस करते ही रुद्र की आंखें तुरंत चमक उठीं। नदी का पानी कम हो गया है और कुछ राक्षसी जानवर छिप गए हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, सुनील ने आंखें झपकते हुए कहा। पहले नदी में कई राक्षसी जानवर छिपे रहते थे, लेकिन अब वे जानवर पीछे हट गए थे और अब उस सूक्ष्म आभा का एहसास नहीं हो रहा था। नतीजतन सभी लोग सुरक्षित रूप से आगे के द्वीप पर पहुंच सकते थे। चलो चलें, हम आगे बढ़ रहे हैं। अखिल की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने बगल में खड़े साधकों से बात की। इस बार 5 महान संप्रदायों के 4 वरिष्ठ शिष्य यहाँ थे। सभी मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे स्तर पर साधना कर रहे थे। इसके अलावा उजाड़ गठबंधन के 7 महान संप्रदायों से अग्नि आध्यात्मिक शरीर और मार्शल आत्माओं वाले लोग भी यहाँ एकत्र हुए थे, जिनकी कुल संख्या 32 थी। दूसरे शब्दों में, यहाँ डेसोलेट एलायंस के कुल 38 लोग थे। हालांकि दूसरी ओर 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जो 200 से अधिक थी। बेशक इन लोगों में अन्य संप्रदायों के साधक भी थे, जो वर्तमान में 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय से संबद्ध थे। जैसे ही अखिल और बाकी लोग आगे बढ़े, ओजप्ती की आंखें चमक उठीं और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। फिर वह बेहद दबंग मुद्रा में आगे बढ़ा। जहां उसकी आभा गुजरी, वहां शून्य में लहरें उठतीं, मानो हवा की एक लहर उठ गई हो। कितनी शक्तिशाली आभा है! ये ओजप्ती बहुत दबंग है। लियांग जुन्यू और अन्य लोगों को बार बार शक्तिशाली हवा के प्रवाह द्वारा पीछे धकेला गया। यहाँ तक कि रुद्र को भी भारी दबाव महसूस हुआ। मूल संरचना क्षेत्र का शिखर 7वां स्तर। जैसे ही ओजप्ती ने समूह को अपने पास से आगे बढ़ाया, रुद्र को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल सागर बरस रहा हो और दबाव के कारण उसकी सांस फूलने लगी। इस समय उसके पास इतने दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। ओजप्ती की जबरदस्त शक्ति को देखकर अखिल और अन्य लोग केवल अपने क्रोध को निगल सकते थे। वे 7वें स्तर के मूल संरचना क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने कोई भी गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके। फुफ ओजप्ती के नेतृत्व में 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग शीघ्र ही गहन यिन निचली नदी के भीतर कुछ ठोस जमीन पर प्रकट हुए। द्वीप के सामने का क्षेत्र मूलतः आपस में गुंथी नदियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी शहर के चारों ओर खाई हो। अब जबकि नदी का पानी कम हो गया था, नदी के किनारे खड़े होकर कोई भी गहन यिन क्यूई द्वारा जंग खाए गए विशाल पत्थरों को धुंधला धुंधला देख सकता था। भीतर से अभी भी सूक्ष्म उतार चढ़ाव निकल रहे थे। यद्यपि नदी का पानी कम हो गया था, लेकिन नदी का तल बहुत गहरा था और नीचे घना अंधेरा था तथा अधोमुखी क्यूई घूम रही थी, जिससे ये समझना कठिन हो गया था कि वह कहाँ जा रही है। सभी लोग ध्यानपूर्वक अनुसरण करें। ओजप्ती के उतरने के बाद उसकी नज़र चारों ओर घूमी। उस छोटे से द्वीप पर नज़र डालने के बाद, जिसका प्रतिबंधात्मक आभामंडल लगातार कमज़ोर होता जा रहा था, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और नदी के किनारे किनारे आगे की ओर चल पड़ा, गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस के स्थान में प्रवेश करने के इरादे से। इस बिंदु पर पहुंचकर उसने जल्दबाजी में उड़ान भरने का साहस नहीं किया। यदि उसने गलती से कोई प्रतिबंध लगा दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों ने इसका बारीकी से पालन किया। अंततः 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग द्वीप के पास पहुंचे। शियाओ युवानजी के नेतृत्व में उन्होंने प्रतिबंध तोड़कर प्रवेश किया। चलो हम भी चलते हैं। जब तक 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग द्वीप में प्रवेश नहीं कर गए, तब तक अखिल और अन्य लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू नहीं कर पाए थे। ओजप्ती अविश्वसनीय रूप से दबंग था और बहुत करीब से पीछा करने से अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती थी, इसलिए वे केवल पीछे ही चल सकते थे। अन्य लोगों की तरह रुद्र ने भी नदी पार की और लगातार छोटे द्वीप के पास पहुंचा। जैसे ही वे द्वीप के निकट पहुंचे, आगे एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया, जो अंततः एक लंबे पुल में बदल गया और छोटे द्वीप तक पहुंच गया। प्रतिबंधात्मक ताकतों के हट जाने के बाद सभी लोग आसानी से प्रतिबंध को तोड़कर द्वीप में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे छोटे से द्वीप में दाखिल हुए, सभी को एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वे किसी दूसरे स्थान पर आ गए हों। छोटा सा दिखने वाला ये द्वीप अब अविश्वसनीय रूप से विशाल दिखाई देने लगा। अंदर प्रवेश करते ही सभी लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर उनके चेहरों पर गंभीरता के भाव उभर आए, क्योंकि यहाँ एक अत्यंत गहन यिन नथेर क्यूई भी हवा में व्याप्त थी। जैसे ही गहन यिन नीदर क्यूई घूमती थी, कुछ पौधों और पेड़ों के बीच एक वसंत की आंख दिखाई देती थी। उस वसंत नेत्र के भीतर अधोलोक घूम रहा था और हल्की लपटें टिमटिमा रही थीं, मानो आत्माएं रात के अंधेरे में नृत्य कर रही हों। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। किसी ने पूछा, क्या यह एक मंद लौह है? ये गहन यिन नेदफ्लेम है। सभी के आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर अखिल ने बगल से परिचय कराया। गहन यिन नीदफ्लेम। ये सुनकर सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जो इस गहन यिन नीदफ्लेम के बारे में जिज्ञासा से भर गई। यही वह जगह है जहां गहन यिन नेदफ्लेम शिरा स्थित है, इसलिए इस छोटे से द्वीप को गहन यिन नेदफ्लेम द्वीप भी कहा जाता है। अखिल ने कहा, यहाँ हवा गहन यिन नेदफ्लेम क्यूई से भरी हुई है।
कुछ जगहों पर नेदफ्लेम ट्रू एसेंस बेहद समृद्ध है, जिससे ये नेदफ्लेम बनते हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से इस गहन यिन नेदफ्लेम को परिष्कृत करना मुश्किल है और यह हमें ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाता। सच्ची संयोग भरी मुलाकातें पाने के लिए आपको प्रोफाउंड यिन नेदफ्लेम द्वीप पर कुछ प्राचीन साधक खंडहरों की खोज करनी होगी और प्रोफाउंड यिन नेदफ्लेम महल में भी प्रवेश करना होगा। सभी को इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जहां तक संयोग भरी मुलाकात का सवाल है, ये सब आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है, सुनील ने बगल से कहा। तभी उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी निगाह आगे स्थित गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस पर पड़ी। उजाड़ गठबंधन के सभी युवा लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि अब से सब कुछ उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। ये वरिष्ठ भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मदद करते अगर दूसरे लोग परेशानी खड़ी करने आते। और फिर भी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिद्वंद्वी ओजप्टी जैसा दुर्जय विशेषज्ञ है या नहीं। यदि वह इतना विशेषज्ञ होता तो संभवतः कोई भी आगे आने को तैयार नहीं होता। हालांकि रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़र आगे के गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस पर पड़ी। चूंकि वह यहाँ आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका लक्ष्य सर्वोत्तम विरासत स्थान प्राप्त करना था। गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस भव्य हॉल बहुत ऊंचा था, 100 झांग तक पहुंच रहा था, राजसी और भव्य, द्वीप के केंद्र में स्थित था, एक ड्रैगन स्प्रिंग के संरक्षक की तरह या एक प्रमुख बिंदु जहां स्वर्गीय सार एकत्रित होता था। रुद्र और अन्य लोगों ने आगे देखा और दूर से ही वे हवा में व्याप्त एक विशाल और असीम आभा को महसूस कर सकते थे। यह एक राजसी आभा थी जो बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी इससे विस्मय उत्पन्न होता था। भव्य हॉल किसी अज्ञात गहरे लोहे से गढ़ा गया था, एक गहरी चमक जो काफी भयावह लग रही थी। काली अधोलोकची उसके चारों ओर घूम रही थी और इस अधोलोकची के अलावा अधोलोक की ज्वाला की हल्की हल्की लपटें टिमटिमा रही थीं। ये लपटें बहुत कोमल, आत्माओं जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। लेकिन जब आप उनके पास जाते थे तो आपको एक ठंडक महसूस होती थी जो आत्मा तक पहुंच जाती थी। ये गहन यिन नेदफ्लेम था। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और उन लपटों को महसूस करके उसकी आत्मा कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। इस गहन यिन नेदफ्लेम में वास्तव में जमने की शक्ति थी। ये गहन यिन नेदफ्लेम वास्तव में असाधारण है। गहन यिन नेदफ्लेम की असामान्य प्रकृति को महसूस करते हुए रुद्र ने तुरंत अपना ध्यान हटा लिया। उसकी आंखों में भय की गहरी भावना दिखाई दी। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से उन्होंने पाया कि यह गहन यिन अधज्वाला साधारण ज्वालाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस अधोज्वाला में शीतलता के भीतर एक प्रबल शक्ति का संकेत था, मानो वह आकाश और पृथ्वी को जमा देना चाहती हो। ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति शांत और सौम्य गहन यिन नेदफ्लेम के नीचे छिपी हुई थी। और यह सिर्फ साधारण गहन यिन नेदफ्लेम था। अग्निशिरा की आत्मा कितनी भयावह होगी, जो पहले से ही चेतना विकसित करना शुरू कर रही थी। यह एक अनोखी ज्वाला थी जो संपूर्ण गहन यिन नेदफ्लेम शिरा के सार द्वारा पोषित थी। प्रगाढ़ यिन अधज्वाला अपने आप में एक अनोखी ज्वाला है जो गहन यिन क्यूई और अधोलोक ज्वाला के सम्मिलन से बनी है। ये प्राचीन काल में काफ़ी प्रसिद्ध थी। हालांकि यह गहन यिन अधज्वाला शिरा पर्याप्त शुद्ध नहीं है, फिर भी यह स्वाभाविक रूप से उन अग्नि शिराओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिन्हें आपने पहले देखा है। स्वर्गभक्षी गौरैया ने उदासीनता से कहा। स्वर्गभक्षी गौरैया के शब्द सुनकर रुद्र और भी अधिक उत्साहित महसूस किया। अगर मैं अग्निशिरा की आत्मा के साथ विलीन हो जाऊं तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। रुद्र ने इस गहन यिन अधज्वाला की असाधारण प्रकृति को जितना अधिक जाना, उसकी उत्सुकता उतनी ही प्रबल होती गई। वह अग्निशिरा की आत्मा के साथ विलीन होने के लिए तरस रहा था, ताकि गहन सार युद्ध क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उसके पास कुछ पूंजी हो। कम से कम उसे मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में साधकों का सामना करते समय इतना अधिक दबाव महसूस नहीं होगा। जबकि रुद्र गुप्त रूप से गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस का निरीक्षण कर रहा था, ओजप्टी ने पहले ही 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों को भव्य हॉल के सामने ले जाया था। ओजप्टी का लक्ष्य स्पष्ट रूप से यह गहन यिन नेदफ्लेम पैलेस था। सामने एक चौड़ी सड़क सीधे प्रोफाउंड यिन नेदफ्लेम पैलेस की ओर जाती थी। महल के सामने एक लंबी नदी थी जिसमें पानी बह रहा था और अधोलोक की क्यूई चारों ओर कुंडलित होकर एक ऐसी ठंडक छोड़ रही थी जिससे वह जगह शांत और भयावह लग रही थी। इस वजह से 9 दिव्य अग्नि संप्रदाय के लोग नदी पर बने लंबे पुल को पार करते समय कांप रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था मानो वे 9 नरकों के किसी पाताल लोक में प्रवेश कर गए हों। सतर्कता के संकेत के साथ 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों ने ओजप्टी का पीछा किया और अंततः लंबे पुल को पार कर भव्य हॉल के सामने पहुंचे। यह एक विशाल प्रशिक्षण मैदान था, अविश्वसनीय रूप से विशाल, गहरे रंग के पत्थर का फर्श और यहाँ तक कि आसपास की रेलिंग भी गहरे रंग के चमकदार पत्थर से बनी थी। मानो भव्य हॉल के वातावरण पर जोर देने के लिए प्रशिक्षण मैदान को भी अधोक्यूई से ढके विशाल जानवरों के साथ उकेरा गया था। हालांकि इसके भीतर होने के कारण 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों को केवल उत्साह की लहर महसूस हुई। सभी लोग ऊपर की ओर देखते हुए सामने के भव्य हॉल की ओर देखने लगे।
महल का द्वार प्रशिक्षण मैदान की ओर था, जिसके भीतर अधोक्यूई घूम रही थी, जिससे द्वार का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो गया था। यदि कोई अपनी आध्यात्मिक समझ से अन्वेषण करे तो उसकी आध्यात्मिक चेतना तुरंत ही निगल ली जाएगी, जिससे अंदर की स्थिति की झलक पाना भी असंभव हो जाएगा। ओजप्टी ने भव्य हॉल की ओर देखा, उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। गहन ये नेदफ्लेम पैलेस, 5 साल बाद मैं आखिरकार लौट आया हूँ। ओजप्टी ने कुछ पिछली घटनाओं को याद करते हुए धीरे से आह भरी। उस समय उन्होंने गहन ये नेदफ्लेम पैलेस में प्रवेश किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अद्वितीय लौ प्राप्त नहीं हुई। हालांकि इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत था। इस बार मुझे उस अनोखी ज्वाला को वश में करना होगा। ओजप्टी की आंखें चमक उठीं और फिर वह आगे बढ़ा। प्रहार प्रहार। ओजप्टी के कदम भारी थे, प्रत्येक कदम से जमीन पर एक तेज आवाज आती थी, मानो वह अपने उत्तेजित मूड को दबा रहा हो। काली सीढ़ियों को पार करने के बाद ओजप्टी महल के द्वार से केवल 15 मीटर दूर था। दूसरे भाई, क्या हम सीधे इस गहन ये नेदफ्लेम पैलेस में जा रहे हैं? जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, जियो शाओजी, जो ओजप्टी के पीछे चल रहा था, ने अपने होंठ भींचे और फिर पूछा। इस समय वे अभी भी महल के द्वार से 10 मीटर दूर थे, लेकिन शक्तिशाली दबाव और उसके भीतर की ठंडक ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ओजप्टी ने सिर हिलाया और कहा, इस महल के द्वार पर एक प्रतिबंध है। एक बार अंदर जाने पर गहन ये अधोज्वाला तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी। अगर तुम इसे झेल सकते हो तो तुम अंदर जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम्हें हल्की चोट लग सकती है या तुम अंदर ही मर भी सकते हो। इसलिए जब आप बाद में प्रवेश करें तो समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित करें। ओजप्टी ने अपना सिर घुमाया और भीड़ से यह कहा, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। जहां तक जियो शाओजी का सवाल है, वह भी उनके बहुत करीब से पीछे चल रहा था। हरविंद भी वही था। चूंकि वे यहां आ चुके थे, इसलिए पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। जहां तक रुद्र और अन्य लोगों का प्रश्न है, वे दूरी पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ओजप्टी के वहां होने से वे केवल उसकी दुर्जेय उपस्थिति से बच सकते थे। भले ही यह ओजप्टी मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंच गया हो, फिर भी वह अग्निशिरा की आत्मा के साथ विलय नहीं कर पाएगा। रुद्र शांत और शांत भाव से एक तरफ खड़ा रहा और मन ही मन बुदबुदाया, अब सब कुछ अंदर की स्थिति पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरे अनुकूल होगा। भिन्न भिन्न। तभी ओजप्टी की आंखें सिकुड़ गईं और वह एक कदम आगे बढ़ा और पूरी तरह से अधोक्यूई में लिपटे हुए महल के द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, शून्य में लहरें उठने लगीं और रुद्र को गहन ये अधोज्वाला की अत्यंत आश्चर्यजनक अग्नि तत्व ऊर्जा फैलती हुई महसूस हुई। उस क्षण पूरा शून्य मानो जम गया। ये स्पष्टतः अग्नि थी, फिर भी इसमें ऐसी आभा थी जो सब कुछ जमा सकती थी, जिससे अनेक साधक अनैच्छिक रूप से कांप उठते थे। खासकर 9 दिव्य अग्नि संप्रदाय के लोग, जो भव्य हॉल के ठीक सामने थे। आभा उन पर छा गई, जिससे कुछ लोग बार बार पीछे हट गए, उनके शरीर कांप रहे थे। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि आम लोग हवा के ऐसे भयानक प्रवाह का कैसे विरोध करेंगे। इस आभा को महसूस करते हुए रुद्र की भौहें भी थोड़ी सी फड़क गईं। ये भव्य हॉल असाधारण होना चाहिए, रुद्र ने सोचा। इस समय जियो शाओजी ने करीब से पीछा किया और गेट के सामने नेदफ्लेम प्रकाश पर्दे में कदम रखा। रोशनी टिमटिमा रही थी और भयानक लपटें आत्माओं जैसी लग रही थीं। जियाओ शाओजी जल्दी से सबकी नज़रों से ओझल हो गया। इसके बाद हरविंद ने भी कदम रखा। कुछ ही देर में दर्जनों लोग अंदर आ गए और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों को एक एक करके प्रवेश करते देख उजाड़ गठबंधन के युवक और आसपास की कई अन्य सेनाएं चिंतित हो गईं। जहां तक अखिल और अन्य लोगों का सवाल है, वे शांत रहे और उनका लाइन में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही एक युवक भव्य हॉल में प्रवेश करने वाला था, एक चीख सुनाई दी। पता चला कि उसके सामने खड़े एक किसान के पूरे शरीर में आग की लपटें जल रही थीं। एक तीखी चीख के साथ युवक तेजी से भव्य हॉल के प्रवेश द्वार से पीछे हट गया। क्या कुछ हुआ है? चीख सुनकर जो लोग पहले से ही भव्य हॉल में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे, वे घबरा गए। यहां तक कि रुद्र की भौहें भी सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट कर दिया। चीखें जारी रहीं और एक युवक भव्य हॉल से बाहर भागता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर पर भयानक गहन ये अधोज्वाला टिमटिमा रही थी और उसका एक हाथ तेजी से जल रहा था। उसका दूसरा हाथ आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह व्यर्थ था। उसकी हरकतें लगातार अकड़ती गईं और दौड़ने की गति धीमी पड़ गई। इससे पहले कि वह भव्य हॉल के प्रवेश द्वार पर लगे अग्निज्वाला सी टिमटिमाते प्रकाश के पर्दे से बाहर भाग पाता, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। इस समय उसका दाहिना पैर हॉल के बाहर से बस 1 फुट की दूरी पर था। फिर सभी ने देखा कि उसका शरीर दृश्यमान गति से जलकर राख हो गया। वह ऐसे ही मर गया। कितना भयानक गहन ये नेदफ्लेम! मैंने इस व्यक्ति को पहले भी देखा है। वह वहाँ कुछ समय से है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका यह अंत होगा।
हॉल के बाहर हुई इस त्रासदी ने तुरंत हंगामा मचा दिया और कई साधकों के मन में डर बैठ गया। कुछ लोगों के कदम, जो पहले ही उठ चुके थे, अनायास ही पीछे हट गए। यद्यपि वे जानते थे कि यहाँ स्थिति खतरनाक है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह इतना भयावह होगा। ये गहन ये नज्ज्वाला न केवल सभी चीज़ों को जला सकती है, बल्कि मानव शरीर के भीतर के सच्चे सार को भी जमा सकती है, जिसमें आपकी मूल ज्वालाएं भी शामिल हैं। इसलिए जब आप बाद में प्रवेश करें और आपको लगे कि आप इस गहन ये नज्ज्वाला का विरोध नहीं कर सकते, तो तुरंत भीतर से पीछे हट जाएं। थोड़ी देर और रुकने के बारे में न सोचें, अखिल ने गंभीर भाव से अपने पास खड़े साधकों से कहा। क्योंकि यह मार्ग केवल 10 मीटर लंबा नहीं है, इसलिए सब कुछ आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अखिल के शब्दों को सुनकर वीरान गठबंधन के युवा शिष्यों को अब पहले जैसी अधीरता महसूस नहीं हुई। इस समय सभी को गहराई से एहसास हुआ कि इस गहन ये नेद फ्लेम पैलेस में अवसर प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। जब पहला व्यक्ति गहन ये नींद फ्लेम द्वारा शून्य में बदल गया, तो भव्य हॉल के भीतर से एक और चीख आई। जिन लोगों ने पहले प्रवेश करने का प्रयास किया था, वे जानते थे यह एक गहन ये नेद फ्लेम मार्ग था, जिसका उद्देश्य लोगों का परीक्षण करना था। इसके अलावा अंदर प्रतिबंध थे, केवल अग्नि आध्यात्मिक शरीर वाले ही प्रवेश कर सकते थे। कुछ ही देर में 3 लोग अंदर ही मर गए। भव्य हॉल के प्रवेश द्वार पर अधोलपटें टिमटिमा रही थीं। इन अधोलपटों के माध्यम से अंदर मारे गए लोगों की दुखद स्थिति को धुंधला सा देखा जा सकता था। कुछ लोग समय रहते बाहर भी आ गए, लेकिन वे लगभग घायल हो गए। ये देखकर बाहर खड़े लोग झिझकने लगे और अब वे सामूहिक रूप से अंदर नहीं आए। चलो चलें। इस समय अखिल की आंखें सिकुड़ गईं और वह सबसे पहले आगे बढ़ा। वह पहले नहीं गया था, इसका कारण ये था कि वह वीरान गठबंधन के युवाओं को गहन ये नींद फ्लेम के खतरे को दिखा सके, ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। डेसोलेट अलायंस के इन युवाओं में से कुछ लोग जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे हिचकिचाने लगे। हालांकि अंत में वे सभी उसके पीछे चले गए और योजना बनाई कि वे केवल प्रवेश द्वार पर ही प्रयास करेंगे और अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। जैसे ही अखिल भव्य हॉल के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, 9 दिवंगत स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग जो हिचकिचा रहे थे, उन्होंने जल्दी से रास्ता बना लिया। मैं जा रहा हूँ। अखिल आगे बढ़ा और टिमटिमाते हुए अधोज्वाला महल के द्वार में प्रवेश किया। सुनील, हाउदयो और अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। अंत में रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर पर लपटें दिखाई दी और उसने भी भव्य हॉल में कदम रखा, जो गहन ये नेद फ्लेम से टिमटिमा रहा था। वाह! जैसे ही उसने भव्य हॉल के भीतर टिमटिमाती हुई गहन ये नज्ज्वाला में कदम रखा, रुद्र ने अपने सामने प्रकाश और छाया को टिमटिमाते हुए महसूस किया और तुरंत अंतहीन अज्ज्वालाएं उसकी ओर बढ़ीं। इन अधोज्वालाओं के भीतर एक गहन यिन क्यूई थी और वह बर्फीली ठंडक उससे भी अधिक भयानक थी, जिसका सामना उसने तब किया था जब उसने पहली बार गहन सार युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह सच्चा गहन यिन क्यूई था। अब जब 2 मौलिक ऊर्जाएं एक साथ मिलकर तीव्र यिन नींद फ्लेम में परिवर्तित हो गईं, तो लोगों के लिए खतरा निस्संदेह बहुत बड़ा था। अंदर प्रवेश करते ही रुद्र को अपने पूरे शरीर में अचानक ठंडक महसूस हुई और यहाँ तक कि उसके भीतर घूम रही वास्तविक लपटों को भी जम जाने का भ्रम हो गया। इससे कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यह गहन यिन नेद फ्लेम कितनी शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, भयानक लपटों के भीतर जलने की शक्ति भी अत्यंत आश्चर्यजनक थी। जैसे जैसे भयानक लपटें टिमटिमा रही थीं, रुद्र की बैंगनी लौ पीछे हट रही थी। क्या ये गहन यिन नेद फ्लेम इतना शक्तिशाली है? इस गहन यिन नेद फ्लेम की भयावह प्रकृति को महसूस करते हुए रुद्र एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय उसकी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा का क्षेत्र ऊंचा नहीं था, जिससे इस अज्ज्वाला का विरोध करना मुश्किल हो गया। इससे वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि गहन यिन नेद फ्लेम शिरा द्वारा पोषित अग्निशिरा की आत्मा कितनी भयावह होगी। रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा नवजात कोर दायरे के पहले चरण के शिखर पर थी और अपनी दोषरहित विशेषताओं के साथ ये नवजात कोर दायरे के दूसरे चरण को भी टक्कर दे सकती थी। फिर भी इस स्तर पर भी वह रहस्यमय ये अधोज्वाला के क्षरण के कारण शक्तिहीन महसूस कर रहा था तथा पूरी तरह से दमित होने की प्रवृत्ति दिखा रहा था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि पहले वे लोग क्यों तुरंत ही भस्म हो गए थे। रहस्यमय ये अधोज्वाला के अनोखे गुणों का संक्षिप्त अनुभव करने के बाद रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इन ज्वालाओं का प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं की, न ही उसने अपना दिव्य कवच सक्रिय किया। अन्यथा कवच की रक्षात्मक क्षमताओं के साथ वह कुछ और देर तक टिक सकता था। मैं स्वर्गीय ज्वाला हूँ और स्वर्गीय ज्वाला मैं हूँ। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका पूरा व्यवहार बदल गया। अनजाने में उसकी भौहों के बीच दाओराइम का एक स्पर्श प्रकट हुआ। उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ फैला दिए, मानो आकाश और पृथ्वी को गले लगा रहे हों, जिससे रहस्यमय ये अधोज्वाला उमड़कर उसे अपने में समाहित कर ले। वाह! स्वर्गीय ज्वाला तेजी से बह रही थी और इस पल आश्चर्यजनक रूप से काफी कोमल हो गई थी, मानो बहता पानी धीरे धीरे बह रहा हो।
अब उसने रुद्र के शरीर पर आक्रमण नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ही प्रजाति से टकरा गई हो, बिना किसी आक्रामकता के। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराया, यहाँ तक कि सक्रिय रूप से इन लपटों को अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। ये लपटें एक बार उसके शरीर के अंदर पहुंच गईं तो उन्होंने हमला नहीं किया। इसके बजाय रुद्र ने उन्हें पिघलाकर अपनी सच्ची ज्वाला में बदलने की कोशिश की। इन लपटों को बुझाना बहुत मुश्किल है। रुद्र ने फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और आगे बढ़ गया। यद्यपि रहस्यमय ये नदो ज्वाला एक प्रकार की ज्वाला थी, किंतु इसे प्रज्वलित करना स्पष्ट रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण था। सामने रहस्यमय ये नदोलोक ज्वाला टिमटिमा रही थी, मानो नौ अधोलोक की ओर जाने वाला मार्ग हो। यहाँ की आभा से रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी और यहाँ तक कि नवजात कोर क्षेत्र के साधक भी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। हालांकि रुद्र, जिसने आग के गहन अर्थ को समझ लिया था, बिना किसी बाधा के, बिना रुके यहाँ से गुजर गया। इस स्थिति ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया। ये प्रतिभा का लाभ था। यह मार्ग बहुत लंबा था, जैसा कि अखिल ने कहा था, न केवल 10 मीटर, न ही 100 मीटर, बल्कि पूरे 500 मीटर या उससे भी अधिक। ये दूरी रहस्यमय यिन नेदर क्यूई के लिए दूसरे चरण के नवजात कोर क्षेत्र साधक के शरीर के भीतर कोर ज्वाला को जमाने के लिए पर्याप्त थी। इस लंबे रास्ते को पार करने के बाद ही रुद्र को समझ में आया कि अखिल और अन्य लोग इस मार्ग के परीक्षण का उल्लेख करते समय इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे। शायद तीसरे चरण के नवजात कोर क्षेत्र साधक को भी अंत तक पहुंचने में कठिनाई होगी। हालांकि रुद्र को आश्चर्य हुआ कि हालांकि उसे आगे प्रकाश दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे इस मार्ग में प्रवेश करने वाला कोई भी साधक दिखाई नहीं दिया। देखने में ऐसा लग रहा था कि इस मार्ग में कोई सीमा थी जो अनजाने में लोगों को अलग कर रही थी। आगे कैसी जगह होगी? गलियारे के किनारे पहुंचकर रुद्र रहस्यमय ये नदोज्वाला के पार एक विशाल दुनिया देख सकता था। इस खोज ने उसे भव्य हॉल के अंदर की स्थिति के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्सुक कर दिया और वह सोचने लगा कि अंदर क्या है। एक कदम आगे बढ़ते ही रुद्र का शरीर हल्का हो गया और वह एक विशाल मंच पर प्रकट हुआ। यह मंच भी काले गहरे पत्थर से बना था, जो चमकदार काली चमक से झिलमिला रहा था। आगे देखते ही उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आगे कोई भव्य हॉल नहीं था, न ही कोई हॉल था, न ही कल्पित वैभव था। ये हॉल का आंतरिक स्थान था। आगे का स्थान विशाल था, घूमती हुई अधोक्यूई से भरा हुआ, समुद्र जितना गहरा, जिससे एक नज़र में अंत देखना असंभव था। ये कुछ पिछली बार के उस प्राचीन खंडहर जैसा ही है। जैसे ही उसकी निगाह चारों ओर घूमी, रुद्र की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। नहीं, वास्तव में इस स्थान में एक रहस्यमय येनदो अग्निशिरा है। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद रुद्र ने भीतर विसंगति की खोज की। आगे रहस्यमय येनदो अग्नि घूम रही थी, मानो धुंधली भूतिया लपटें शून्य में बह रही हों और टिमटिमा रही हों। इतना ही नहीं, जब उसने नीचे देखा तो पाया कि वह एक गहरी खाई थी और इस रसातल के भीतर एक घना रहस्यमय येन निचला अग्नि क्यूई उमड़ पड़ा। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक समझ को इसमें विस्तारित किया और एक अत्यंत आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव महसूस कर सका। उस रहस्यमय येनदो अग्नि का घनत्व उससे भी अधिक मजबूत था जिसका उसने मार्ग में सामना किया था। ये रहस्यमय येनदो अग्निशिरा का स्थान था। ये रहस्यमय येन निचली अग्निशिरा सरल नहीं है। जब उसने रहस्यमय येन निचली अग्निशिरा के उतार चढ़ाव को महसूस किया तो रुद्र का दिल थोड़ा कांप उठा। एक अग्निशिरा जो स्वाभाविक रूप से अग्निशिरा आत्मा का पोषण कर सकती है, बुरी नहीं होगी। स्वर्गभक्षी गौरैया ने आंखें घुमाईं और आलस्य से कहा। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर आगे की आग की खाई से अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाया। सामने का हिस्सा पूरी तरह से रहस्यमय येनदो अग्नि क्यूई से घिरा हुआ था, जैसे शून्य को धुंध ने ढक रखा हो। यदि रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग जांच करने के लिए नहीं किया होता तो वह दूरी में कुछ भी नहीं देख पाता। अंदर सरनी मंच हैं, वे सभी खेती के लिए होने चाहिए। रहस्यमय येन नेदर फायर क्यूई के माध्यम से रुद्र ने कुछ चीजें आगे देखीं। वहां हवा में लटके हुए पत्थर के प्लेटफॉर्म थे, जिनमें से प्रत्येक से अस्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे थे। पत्थरों पर सरनी पैटर्न उकेरे गए थे, जो सरनी के संचालन को बनाए रखने के लिए नीचे से रहस्यमय येन नेदर फायर क्यूई को आकर्षित कर सकते थे। हरविंद और अन्य लोग पहले से ही आगे हैं। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझने और गहराई से जांच की, रुद्र ने कई परिचित आकृतियां देखीं। वहां हरविंद और अन्य लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे और ऐसा भी लग रहा था कि वे कुछ पकड़ रहे हैं। हरविंद और अन्य लोगों की आकृतियां देखकर रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर हिलाया और शून्य में आगे बढ़ गया। रुद्र घने रहस्यमय येन निचले अग्नि अवरोध से गुजरा और फिर पत्थर के प्लेटफार्मों से भरे शून्य में प्रकट हुआ। यद्यपि यहाँ अभी भी रहस्यमय येनदो अग्नि घूम रही थी, परंतु ये स्पष्ट रूप से उतनी घनी नहीं थी। चारों ओर देखते हुए रुद्र की नज़र शून्य में लटके अनगिनत पत्थर के चबूतरों पर पड़ी। इन पत्थर के चबूतरों की संख्या लगभग 3000 थी। प्रत्येक पत्थर का मंच हवा में लटका हुआ था।
पत्थर के प्लेटफार्मों को सरनी पैटर्न के साथ उकेरा गया था, जो नीचे रहस्यमय यिन निचले अग्निशिरा से अंतहीन सच्चे युआन को संघनित कर सकता था। ये पत्थर के प्लेटफॉर्म स्पष्ट रूप से विशेष रूप से खेती के लिए बनाए गए युआन एरे प्लेटफॉर्म थे। मोर्चे के करीब स्थित गैदरिंग युआन प्लेटफॉर्म स्पष्ट रूप से निम्न श्रेणी के थे। जितना पीछे जाएंगे, गैदरिंग युआन प्लेटफॉर्म का ग्रेड उतना ही ऊंचा होगा। यद्यपि अंदर कोई भी साधना नहीं कर रहा था, फिर भी रुद्र इन सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध प्लेटफार्मों को देखकर स्वर्गीय निम्न संप्रदाय की समृद्धि के आश्चर्यजनक स्तर की कल्पना कर सकता था, जो अपने चरम पर था। रुद्र की निगाहें इन मंचों पर पड़ीं, फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। यह क्या है? अचानक रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह ध्यान से सामने देख रही थी। आगे रहस्यमय यिन अधो अग्नि एक नदी में परिवर्तित हो गई, जैसे कि एक अधो नदी आकाश में बह रही हो। यह अधो नदी नीचे रहस्यमय यिन अधो अग्निशिरा से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी, जिसमें से रहस्यमय यिन अधो अग्नि क्यूई की एक अंतहीन धारा बह रही थी। इस समय उस अधोलोक नदी में कुछ मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। आगे शून्य में तैरती रहस्यमय यिन अधो अग्नि की नदी, जिसमें मछलियों का एक समूह तैर रहा था, लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था। ये रहस्यमय यिन अधो अग्नि इतनी प्रबल थी, फिर भी इसमें अभी भी मछलियां थीं जो जीवित रह सकती थीं। इससे रुद्र को झटका लगा और उसकी पिछली समझ पलट गई। वहां बहुत सारी मछलियां थीं, घनी तरह से भरी हुई, पूरी तरह से काली, बड़ी नहीं, केवल 3 अंगुल चौड़ी और 1 फुट से भी कम लंबी। लेकिन इन मछलियों पर रुद्र को स्वर्ग और पृथ्वी का एक अत्यंत समृद्ध सार महसूस हुआ। ये रहस्यमय यिन क्यूई और पाताल अग्नि के सम्मिलन से निर्मित सार था। ये रहस्यमय यिन अधो अग्नि मछलियां हैं। स्वर्गभक्षी गौरैया की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ये लोग अत्यंत दुर्लभ हैं। रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश। ये नाम सुनकर रुद्र थोड़ा दंग रह गया, फिर उसकी आंखों में मुस्कान आ गई और उसने कहा, वे स्वादिष्ट लगते हैं। स्वाभाविक रूप से स्वर्गभक्षी गौरैया ने कहा, इन रहस्यमय यिन अधो अग्नि मछलियों को खाना साधकों के लिए बहुत लाभदायक है। उनके भीतर रहस्यमय यिन क्यूई यिन और यांग को विनियमित कर सकता है और निम्न अग्नि सार मानव शरीर के भीतर अशुद्धियों को भी परिष्कृत कर सकता है, जिससे शरीर मजबूत होता है। स्वर्गभक्षी गौरैया की आंखें आग से चमक उठीं और जब उसने मछली को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मछलियां सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश। रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह एक कदम आगे बढ़ा और रहस्यमय यिन नेदर फायर नदी के सामने पहुंच गया। वाह! उसने अपना हाथ नदी में डाला और फिर जैसे थैले से कुछ निकाल रहा हो, उसने नदी के भीतर से मुट्ठी भर रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश पकड़ ली। अगले ही पल 5 छोटी स्याही काली मछलियां तुरंत रुद्र की हथेली में प्रकट हुईं। ये मछलियां पूरी तरह चमक रही थीं तथा उनके शल्कों पर अधोलोक की आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही रुद्र ने उन्हें अपनी हथेली में पकड़ा, रहस्यमय यिन क्यूई की एक लहर तुरंत छोटी मछली से उसकी त्वचा पर आक्रमण कर गई। ये शीतलता नवजात कोर क्षेत्र के नीचे के साधकों के भीतर सच्चे युआन को जमा देने के लिए पर्याप्त थी। यद्यपि इन मछलियों में रहस्यमय यिन नीदर फायर क्यूई थी, लेकिन इनमें कोई साधना नहीं थी। वे वास्तव में बहुत ही अजीब मछलियां हैं। रुद्र ने एक पल के लिए मछलियों को देखा, फिर थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उन्हें पकड़ना जारी नहीं रखा। यद्यपि ये मछलियां अच्छी थीं, परंतु उनमें मौजूद सार मानव शरीर को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि अगर उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो रहस्यमय यिन नेदर फायर क्यूई की आपूर्ति समाप्त होने पर मछली मर जाएगी। एक बार मर जाने पर मछली का सार नष्ट हो जाएगा। यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं तो उन्हें इस स्वामी को खाने के लिए दे दें। ये देखकर कि रुद्र को रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, स्वर्गभक्षी गौरैया ने अपनी आंखें घुमाईं और जल्दी से आग्रह किया। उसके उत्सुक रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्गभक्षण टॉवर से बाहर आ जाएगा और स्वयं ही कार्य करेगा। हालांकि ओजप्टी जैसे मजबूत अभ्यासी की उपस्थिति में स्वर्गभक्षी गौरैया ने खुद को उतावला दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक आत्मिक पशु के रूप में यदि इसे परिष्कृत किया जाए तो यह अग्नि आत्मा शरीर वाले साधकों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। यहाँ रुद्र ने अपनी हथेली हिलाई और उसका उदर भंवर प्रकट हुआ और कई रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश उसमें खींची गईं। स्वर्गभक्षी गौरैया ने अपनी चोंच खोली और रहस्यमय यिन अधो अग्नि मछली को निगल लिया। और स्वर्गभक्षी गौरैया चिल्लाए, अभी भी असंतुष्ट। रुद्र एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने रहस्यमय यिन नेदर नदी से रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश का एक समूह खींचा। हालांकि रुद्र से चौंककर ये सभी मछलियां नदी में डूब गईं और फिर नीचे अग्निशिरा में छिप गईं। इस बिंदु पर रुद्र ने अब इन रहस्यमय यिन नेदर फायर फिश पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। जल्द ही वह सरनी प्लेटफार्मों से भरे इस क्षेत्र से गुजरा। आगे एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। यह विशाल द्वीप अग्निशिरा के भीतर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो समुद्र में एक अलग द्वीप हो। द्वीप पर नीदर क्यूई घूम रही थी और पौधे उग रहे थे तथा द्वीप पर अत्यंत समृद्ध रहस्यमय यिन नीदर अग्नि सत्यसार एकत्रित हो रहा था। क्या इस हॉल के अंदर ऐसी कोई जगह है?
अलग थलग द्वीप को देखकर रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक आया। तभी उसने वहां कई आकृतियां देखीं। हरविंद, ओजप्टी और अन्य लोग उस अलग थलग द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। ये रहस्यमय यिन अधो अग्निशिरा का मूल है। किंवदंती है कि रहस्यमय यिन अधो अग्निशिरा द्वारा पोषित विदेशी अग्नि इसके भीतर है। जैसे ही रुद्र इस अलग थलग द्वीप के अस्तित्व से आश्चर्यचकित हुआ, अचानक उसके बगल से एक आवाज सुनाई दी। यह अखिल था, जो उड़कर आया था और रुद्र के पास आया था। कुछ ही दूरी पर सुनील और हावदेव भी रुद्र के पास दिखाई दिए, जो अखिल का करीब से पीछा कर रहे थे। रुद्र उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले आश्चर्य से रुद्र की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि हर कोई आश्चर्यचकित था कि रुद्र उनसे पहले मुख्य हॉल मार्ग से गुजरने में कामयाब हो गया था। गहन यिन नेदफ्लेम से आसानी से गुजरना आसान नहीं था। हालांकि आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद सभी की निगाहें आगे की ओर गईं। जैसे ही उनकी नज़र सामने के एकांत द्वीप पर पड़ी, उनकी पुतलियों में एक तीव्र गर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई। यही उनका असली उद्देश्य था। धमाका। जैसे ही सबकी निगाहें वहां टिकीं, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इस जोरदार धमाके के साथ उस क्षेत्र से जहां वह पृथक द्वीप स्थित था, एक अत्यंत आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव आया। इतने शक्तिशाली उतार चढ़ाव कौन लड़ रहा है? उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए अखिल और अन्य लोगों की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। ये उतार चढ़ाव ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण का साधक उत्पन्न कर सकता था। यह आभा गहन यिन नेदफ्लेम के लिए अद्वितीय प्रतीत होती है। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अवशिष्ट उतार चढ़ाव के बीच एक परिचित गंध महसूस की। तुरंत ही सभी की निगाहें आगे स्थित पाताल सागर के एकांत द्वीप पर टिक गईं। एकांत द्वीप के ऊपर आग की रोशनी फैली हुई थी, जो भयावह और चकाचौंध करने वाली थी। काली अधो ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं और एक अविश्वसनीय रूप से शीतल आभा फैल रही थी, जिससे शून्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जम जाएगा। उसी समय ऊपर से एक अत्यंत तीव्र लाल अग्निधारा भी निकली। 2 प्रकार की अग्नि प्रकाशितियां खिल उठीं, जिससे शून्य अत्यंत सुंदर हो गया। जब प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया, तब सभी ने स्पष्ट रूप से एक युवक को उस स्थान के मध्य में राजसी ढंग से खड़ा देखा, जहां आग की रोशनी फैल गई थी। ओजप्टी। जब उन्होंने युवक का रूप स्पष्ट रूप से देखा, तो अखिल और अन्य लोगों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसी समय सभी के दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यहाँ केवल ओजप्टी ने मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण में प्रवेश किया था। उसके साथ और कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? क्या अंदर प्राचीन साधक हो सकते हैं? किसी के मन में विचार आया। यह अग्निशिरा की आत्मा है। आकाश निगलने वाली गौरैया की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, अग्निशिरा की आत्मा। ये सुनकर रुद्र ने अपनी बाहें उठाईं और उसकी गहरी आंखें ऊपर उठ गईं जैसे ही उसने आगे के शून्य में देखा। वाह! दरअसल जैसे ही अवशिष्ट उतार चढ़ाव समाप्त हुए, शून्य में आग का एक भयानक गोला प्रकट हुआ। ये लौ बड़ी नहीं थी, केवल मुट्ठी के आकार की थी, लेकिन इसमें अत्यंत आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव था। आकाशीय ज्वाला टिमटिमा रही थी, जिससे ऐसी आभा निकल रही थी जो आकाश और पृथ्वी को जमा देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही अलौकिक ज्वाला टिमटिमाती थी, यहाँ का पूरा स्थान उसके साथ स्पंदित होता प्रतीत होता था। रुद्र ने विदेशी ज्वाला की आभा को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करने की कोशिश की। हालांकि उनकी आध्यात्मिक भावना अभी तक उस विदेशी लौ के पास भी नहीं पहुंची थी। जब वह 500 मीटर दूर थी, तो उन्हें लगा जैसे वह जमने वाली है। गहन यिन नेदफ्लेम। इस विदेशी ज्वाला ने स्पष्ट रूप से गहन यिन के भीतर चरम यिन ऊर्जा को उसके चरम तक विकसित कर दिया था। यह अग्निशिरा की आत्मा वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। ठंडक महसूस करते हुए रुद्र ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया। इस समय तो वह केवल स्तब्ध था। उसी समय उसके हृदय में क्षति की भावना उभरी। एक साधारण व्यक्ति अग्निशिरा की इतनी शक्तिशाली आत्मा के साथ कैसे जुड़ सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में कोई भी इस अग्निशिरा की आत्मा के साथ विलय करने में सक्षम नहीं है। इस क्षण रुद्र भी समझ गया, ऐसी विदेशी ज्वाला जिसके साथ जुड़ना तो दूर, उसे वश में करना भी शायद कठिन होगा। गहन अधोलोकीय ज्वाला को देखकर अखिल और अन्य लोग पलके झपकाए बिना नहीं रह सके। क्या ये गहन अधोलोकीय ज्वाला है? एक विदेशी ज्वाला के अलावा हर कोई वास्तव में यहाँ किसी अन्य ज्वाला के बारे में नहीं सोच सकता था जिसमें इतने भयानक उतार चढ़ाव हो सकते हों। वाह! गहन अधोलोकीय ज्वाला टिमटिमा रही थी, जिससे एक हिंसक आभा निकल रही थी। अभी अभी यह बाहर से चांदनी के सार को द्वीप में खींच रहा था, अपने लाभ के लिए एक संरचना का उपयोग कर रहा था। इसमें पहले से ही चेतना का एक अंश जन्म ले चुका था। जब तक यह अधिक चांदनी सार को अवशोषित करता रहेगा, ये धीरे धीरे आगे विकसित हो सकता है तथा अपनी वर्तमान अस्पष्ट चेतना के बजाय पूर्ण चेतना के साथ अग्निशिरा की एक सच्ची आत्मा बन सकता है। लेकिन जैसे ही वह चांदनी के सार को अवशोषित कर रहा था, ओजप्टी ने इसे दबाने के इरादे से एक चाल चली। यद्यपि इसमें अभी तक पूर्ण चेतना नहीं थी, फिर भी गहन अधोलोक विदेशी ज्वाला को भी क्रोध महसूस हुआ।
भयानक अधोलपटें उछलने लगीं और एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव व्याप्त हो गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। वूश वूश। पृथक द्वीप के पास हरविंद और जियाओ शाओजी, जो द्वीप में प्रवेश करने वाले थे, सभी तेजी से पीछे हट गए। उतार चढ़ाव से उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, वे थोड़ा भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। बेशक हरविंद की आंखों में अभी भी तीव्र गर्मी उभर रही थी। गहन ये अधोज्वाला, अगर मैं इसे प्राप्त कर सकूं, तो मैं इसके 700 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता के शीर्ष 10 में जरूर जगह बना पाऊंगा। हरविंद जैसे ही पीछे हटा, उसकी हथेलियां भींचे बिना नहीं रह सकी और उसकी आंखों में एक उत्कट ज्योति टिमटिमा उठी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर वह एक युद्ध शक्ति से युक्त इस विदेशी ज्वाला के साथ विलीन हो जाए तो वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। तब तक चाहे वह कोई भी हो, पार्थ या रुद्र, वे अब उसके हरविंद के प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेंगे। यद्यपि वह उत्साहित था, हरविंद ये भी समझता था कि इस गहन अधोलोक विदेशी ज्वाला को वश में करना इतना आसान नहीं था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखों में जोश को दबा दिया, फिर एक तरफ हट गया। उसकी नज़र ओजप्टी पर पड़ी। इस समय ओजप्टी की आंखें चमक उठीं। जब वह आगे की ओर गहन अधोलोकीय ज्वाला को देख रहा था, उसकी निगाहों में गंभीरता का संकेत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गहन अधोलोक विदेशी ज्वाला कुछ वर्षों के बाद इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, ओजप्टी ने मन ही मन सोचा। उन्होंने कई वर्षों पहले इस गहन अधोलोकीय ज्वाला को देखा था, लेकिन तब उनकी साधना निम्न स्तर की थी, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उस समय नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय का एक बड़ा भाई प्रकट हुआ, लेकिन वह भी इस गहन अधोलोक विदेशी ज्वाला को वश में करने में असफल रहा, जिससे वह द्वीप के भीतर निषिद्ध क्षेत्र में भाग गया। इस बार मुझे इस गहन अधोलोकीय ज्वाला को एक ही बार में खत्म करना होगा। ओजप्टी की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी हथेली के एक झटके से एक विशाल लौकी प्रकट हुई। ये लौकी पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग की थी, जिस पर बारीक अक्षर खुदे हुए थे। जैसे ही ये दिखाई दी, इसमें से एक प्राचीन आभा फैल गई, जिससे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। यह आध्यात्मिक कलाकृति ओजप्टी द्वारा एक प्राचीन खंडहर में प्राप्त की गई थी और यह एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति थी। यह आध्यात्मिक कलाकृति, जब अखिल ने इस आध्यात्मिक कलाकृति को शियाओ युवानजी के हाथ में देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह जानता था कि वह इस यात्रा के लिए तैयार होकर आई थी। इस तरह उन्हें अवसर कम मिलते दिखे। सुनील और अन्य लोगों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, हालांकि वे पीछे नहीं हटे बल्कि पास ही खड़े होकर स्थिति पर नजर रखे रहे। रुद्र भी ऐसा ही था। हालांकि ओजप्टी की ताकत अच्छी थी, लेकिन क्या वह इस गहन निचली विदेशी ज्वाला को नीचे ले जा सकता था, ये पूरी तरह से एक और मामला था। जब तक परिणाम तय नहीं हो जाता, किसी के पास भी मौका था। वाह! जब सुनहरी लौकी प्रकट हुई तो शियाओ युवानजी की हथेली में लपटें उठीं और उसने तुरंत उन्हें लौकी के भीतर के ताबीज में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही अग्नि तत्व का इंजेक्शन लगाया गया, यह आध्यात्मिक कलाकृति 1000 साल से सोए हुए किसी जानवर की तरह हो गई। उसके भीतर से एक प्रभावशाली आभा फूट पड़ी। हालांकि रुद्र और बाकी लोग दूर थे, फिर भी उन्हें अपने शरीर में हल्की सी हलचल महसूस हो रही थी। ये किस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति है? इस सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। वाह! जैसे ही रुद्र की आंखों में आश्चर्य का भाव आया, लौकी चमक उठी और उसमें से चकाचौंध कर देने वाली किरणें निकलने लगीं। अगले ही पल वह 10 झांग आकार की एक सुनहरी पीली लौकी में बदल गई, जिस पर अंकित रून लगातार लौकी पर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। आत्मिक लौकी स्वर्ग को सील करती है। जब सुनहरी लौकी हवा में दिखाई दी तो ओजप्टी ने एक हाथ की मुहर बनाई, फिर दोनों हाथों से उसका मार्गदर्शन करते हुए लौकी हवा में कांपने लगी और झुक गई। फिर रूनों की एक चमकदार श्रृंखला आकाश से उतरी, जिसने अंतरिक्ष के उस क्षेत्र को ढक दिया। वाह! रून एक सुनहरे जाल की तरह नीचे उतरे और गहन अधोलोकीय ज्वाला को बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शून्य किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ है। जब ये रून नीचे उतरे तो गहन अधोलोकीय ज्वाला ने भी इस आक्रमण को महसूस किया। वाह! आकाशीय टिमटिमाती लौ हिली और तुरंत ही एक अत्यंत ठंडी गहन यीन ऊर्जा बाहर निकल आई। इस आभा के अंतर्गत जिस गति से रनस नीचे उतरते थे वह धीमी हो गई। इतना ही नहीं, अधोज्वाला भी टिमटिमाने लगी तथा उन रूनों को भी भस्म करने लगी। ये गहन यीन अधरज्वाला सौम्य प्रतीत होती थी, लेकिन जब ये क्रोधित हो जाती थी तो इतनी हिंसक हो जाती थी कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम लगती थी। जहां भी ज्वाला गुजरी वहां सुनहरे रंग के बड़े क्षेत्र जलकर नष्ट हो गए। वाह! ईथर ज्वाला की झिलमिलाहट के साथ बस एक पल में गहन यीन नेद फ्लेम ने एक रास्ता जला दिया, आकाश को भरने वाले सुनहरे रनों की सीलिंग को तोड़ दिया और शून्य में प्रकट हुआ। हवा में प्रकट होने के बाद गहन यीन अधरज्वाला ने एक भिनभिनाहट भरी ध्वनि उत्सर्जित की और एक रहस्यमय आध्यात्मिक आकर्षण हवा में व्याप्त हो गया। तुरंत ही पूरा अंतरिक्ष स्पंदित हो गया और नीचे की अग्निशिरा मंथन करने लगी, मानो एक रहस्यमय गति से अग्नि की धारा उसकी ओर अभिसरित होने लगी हो। यह अग्निधारा नदी के समान थी, जिसमें अधोज्वालाएं टिमटिमा रही थीं तथा हृदय को रोक देने वाले कंपन उत्पन्न कर रही थीं।
यद्यपि यह आग की एक नदी मात्र थी, फिर भी इसमें एक रहस्यमय गति थी। आग की इस नदी का सामना करना पूरे गहन यिन नेदफ्लेम मूलशिरा का सामना करने जैसा महसूस हुआ। इस आदमी ने वास्तव में इस अग्निशिरा की गति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, आकाश निगलने वाली गौरैया ने कहा। अग्निशिरा की गति को नियंत्रित करें। रुद्र ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, फिर ध्यान से महसूस किया और वास्तव में वह पा सका कि इसके भीतर कुछ सूक्ष्म उतार चढ़ाव पूरे गहन यिन निचले शिरा से आए थे। यह अग्निशिरा की आत्मा थी जो अग्निशिरा के संवेग को अपने उपयोग के लिए आकर्षित कर रही थी। इस गहन अधोलोकीय ज्वाला में वास्तव में ऐसी गति है। अखिल की अभिव्यक्ति गंभीर थी। आग की उस नदी से निकलने वाले उतार चढ़ाव से ये पहले से ही 7वें चरण के मूल संरचना क्षेत्र की गति तक पहुंच गया था, जो कि उनकी तुलना से कहीं अधिक था। दूसरे शब्दों में, मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे चरण के साधकों के लिए इस विदेशी ज्वाला को वश में करने का कोई अवसर नहीं था। वाह! गहन यिन नेदफ्लेम की एक गति के साथ इसने आग की नदी को नियंत्रित किया और इसे सामने ओजप्टी की ओर बहा दिया। आग की नदी तेजी से बह निकली और जहां कहीं भी गहन यिन ऊर्जा गुजरी, वहां मानो आकाश और पृथ्वी जम गए। प्रचंड ज्वलन शक्ति के साथ मूल संरचना क्षेत्र के 7वें चरण का एक साधक भी ऐसे हमले का सामना करते हुए 3 कदम पीछे हट जाता। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई साधारण व्यक्ति कर सके। क्या दूसरा भाई इस विदेशी ज्वाला को वश में कर सकता है? उसके बगल में जियो शाओजी की आंखें चमक उठीं और सामने की ओर उसकी निगाहें काफी चिंतित दिखाई दीं। यदि उसका दूसरा भाई भी इस गहन यिन नेदफ्लेम को नहीं हटा सका, तो संभवतः कोई और भी नहीं हटा सकेगा। अग्निशिरा की गति। जब उसने उस गति को महसूस किया तो ओजप्टी के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए। यह अच्छी बात है कि आपने पूरी अग्निशिरा को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है, अन्यथा मुझे आपसे निपटने में कठिनाई होती। हे, लेकिन अब ओजप्टी की हंसी भयावह थी और उसकी ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिलाकर रख दिया, जिससे आसपास की अधोज्वालाएं बिखर गईं। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसमें अभी भी इस अग्निशिरा वाली आत्मा से निपटने का आत्मविश्वास था। इसे मेरे लिए कैद करो। ओजप्टी मुस्कुराया और उसकी उंगली के एक झटके से उसके सामने लटका हुआ सुनहरा लौकी एक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ा। प्रकाश टिमटिमाया और सुनहरी लौकी का ढक्कन खुल गया, जिसके बाद भीतर से एक तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। सुनहरी रोशनी धुंध की तरह फूट पड़ी, फिर एक भंवर में तब्दील हो गई जिसने आग की बहती नदी को घेर लिया। वाह! एक बार आग की नदी फंस जाने पर सीधे लौकी के मुंह में चली जाती थी। अगले ही क्षण प्रकाश और छाया टिमटिमाने लगे और शून्य तुरंत पुनः स्पष्ट हो गया तथा भयानक झटके समाप्त हो गए। बहुत शक्तिशाली। यह आध्यात्मिक कलाकृति वास्तव में हमलों को अवशोषित कर सकती है। अखिल और दूरी पर खड़े अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर हिल गए थे। इस लौकी में वास्तव में इतना शक्तिशाली हमला किया गया था। यह आध्यात्मिक कलाकृति किस स्तर तक पहुंच गई थी? कोई आश्चर्य नहीं कि ओजप्टी इतनी आश्वस्त थी। रुद्र ने गहरी सांस ली, वह भी इस दृश्य को देखकर हिल गया। यह आध्यात्मिक कलाकृति इतनी शक्तिशाली थी कि व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता था। उसी समय रुद्र ने परेशानी का आभास पाकर भौहें सिकोड़ लीं। यदि ऐसा होता तो क्या गहन यिन नेदफ्लेम को ओजप्टी द्वारा नहीं ले लिया जाता? ये स्पष्ट रूप से वह परिणाम नहीं था जो रुद्र देखना चाहता था। चिंता मत करो, हालांकि यह आध्यात्मिक कलाकृति शक्तिशाली है, लेकिन इस अग्निशिरा की आत्मा को वश में करना इतना आसान नहीं है, स्वर्गीय भक्षक गौरैया ने कहा। चूंकि इस अग्निशिरा की आत्मा पहले से ही अग्निशिरा की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति इससे कहीं अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के भक्षक गौरैया को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, रुद्र ने आधा विश्वास करते हुए कहा, फिर उसने सामने की ओर ध्यान देना जारी रखा। गहन अधोलोक की ज्वाला, आज तुम बच नहीं पाओगे। सुनहरी लौकी ने आसानी से हमले को झेल लिया, जिससे ओजप्टी का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। फिर वह मुस्कुराया और उसके मंत्र के एक झटके से लौकी के मुंह से एक बार फिर चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह प्रकाश हजारों सुनहरे रंगों से बना है। तुरंत ही प्रकाश चमक उठा, मानो आकाश से एक तेज धारा उतर रही हो और गहन अधोलोक की ज्वाला की ओर बरस रही हो। इसके साथ ही एक विशाल खिंचाव बल भी फैल गया। दूर से देखने पर कोई भी लौकी के मुंह में टिमटिमाती रोशनी को देख सकता था, जो एक विशाल भंवर बना रही थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने जैसी भव्य आभा थी। ये क्षमता कुछ हद तक भक्षण स्वर्ग पैगोडा के समान थी। यह अफसोस की बात है कि मेरा भक्षण स्वर्ग पैगोडा पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो सकता है, रुद्र ने धीरे से आह भरी, अन्यथा वह इसका उपयोग इस गहन यिन नेदफ्लेम को पकड़ने के लिए कर सकता था। बेशक उसकी साधना अपर्याप्त थी और भले ही वह भक्षण स्वर्ग शिवालय को सक्रिय कर सके, फिर भी ओजप्टी के साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा। ये खेती के क्षेत्र में एक अंतर था। चूंकि शुरुआती बिंदु अलग अलग थे, इसलिए उनके बीच के अंतर को पाटना बहुत कठिन था। आह भरते हुए रुद्र की आंखों में रोशनी चमक उठी और उसकी ताकत की इच्छा और बढ़ गई।
वह जितना अधिक अपर्याप्त होगा उतना ही अधिक उसे स्वयं को सुधारने के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए उसने जल्दी से अपना मन शांत किया और चुपचाप सामने की ओर देखने लगा और इंतजार करने और देखने का इरादा किया। वाह! सुनहरी रोशनी एक भंवर की तरह नीचे गिर रही थी, जिसका उद्देश्य गहनयीन अधोज्वाला को अपनी ओर खींचना था। इस भयावह आभा के अंतर्गत गहनयीन नेद फ्लेम को भी खतरे का आभास हुआ। भिन्न भिन्न इसकी रोशनी भड़क उठी और छोटी सी लौ के भीतर से एक अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव फूट पड़ा। इस उतार चढ़ाव के कारण सुनहरी रोशनी जम गई, वह उसके पास बाल भर भी नहीं पहुंच सकी। फिर अपनी अधोज्वाला पर भरोसा करते हुए गहन अधो अथाह ज्वाला तुरंत चमक उठी और 100 मीटर दूर तक फैल गई। लौकी द्वारा निर्मित भंवर से बच निकलने के बाद गहन अधोगवर्य ज्वाला युद्ध में नहीं रुकी और तुरंत द्वीप के भीतरी भाग की ओर भाग गई। हे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही गहन अधोगम्य ज्वाला भागी, ओजप्ती की आंखें सिकुड़ गईं और अपने बड़े हाथ की एक हरकत से उसने तुरंत एक विशाल हाथ का निशान बनाया जो आसमान से नीचे गिरा। जैसे ही विशाल हथेली नीचे गिरी, गहन अधोगम्य ज्वाला कांप उठी और आग की अनगिनत धाराओं में बदल गई। The strange fire flashes transformed into ghostly flames and condensed again in the same place. अथाह ज्वाला टिमटिमाने लगी तथा अधोज्वाला की धारियों में परिवर्तित हो गई, जो पुनः अपनी जगह पर संघनित हो गईं। इस गुप्त हमले ने इसकी गति को बहुत कम कर दिया, और जब ये पुनः संघनित हुआ तो विशाल लौकी पहले ही तैरकर ऊपर आ चुकी थी। एक विशाल लौकी का मुंह चमकदार रोशनी से झिलमिलाता हुआ एक स्थानिक भंवर की तरह सीधे उस पर निशाना साधा गया था। वाह! एक भयानक खिंचाव बल जारी किया गया, जिसने शून्य के इस हिस्से को भी विकृत कर दिया। गुंजन! गहन अधोगामी अगाध ज्वाला ने एक धीमी सी गुंजन की और संपूर्ण अग्निशिरा उमड़ पड़ी। सभी दिशाओं से एक भयावह आभा एकत्रित हुई, जिसने उसे सीधे सशक्त बना दिया। इस आभा के सशक्तिकरण के अंतर्गत गहन अधोगवर्य ज्वाला की गति बढ़ गई। वह आभा पहले से कई गुना अधिक प्रबल थी। इस बार ये स्पष्ट रूप से इस तात्विक शिरा की शक्ति को आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। इस प्रकार का चित्रण उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अत्यधिक समाप्त कर देगा। क्योंकि अभी तक उसकी चेतना पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, इसलिए यह निस्संदेह एक विलासी उपभोग था। हालांकि ओजप्ती के अथक दबाव का सामना करते हुए गहन निम्नतम अथाह ज्वाला के पास स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं था। वाह! अंत में अग्नि की एक चमक दिखाई दी और क्रोध से भरी हुई गहन अधोगामी ज्वाला स्वर्ण लौकी की ओर बढ़ी। धमाका! अचानक इस स्थान में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। यह आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, मानो उल्कापिंड एक दूसरे से टकरा रहे हों। टक्कर स्थल पर चकाचौंध करने वाली लपटें भी उठीं। कुछ ही दूरी पर रुद्र और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि टिमटिमाती हुई नेद फ्लेम ने सुनहरे लौकी द्वारा निर्मित सभी रूनों को भस्म कर दिया। तभी शून्य कांप उठा, लगभग ढहने लगा। लौकी, जो इतनी भव्य थी और सब कुछ सोख लेने में सक्षम प्रतीत होती थी, अब उड़ गई। जैसे ही सुनहरी लौकी उड़ गई, ओजप्ती का शरीर भी एक भयानक उतार चढ़ाव से पीछे की ओर गिर गया। उफ़! उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्पष्टतः गहन अधोगवर्य ज्वाला की पूर्ण शक्ति का प्रहार ओजप्ती की क्षमता से कहीं अधिक था। भयानक झटके महसूस किए गए, यहाँ तक कि पास में मौजूद जी जिक्सुआन और शियाओ शाओजी भी 100 मीटर दूर उड़ गए। वाह! एक ही बार में दुश्मन को खदेड़ने के बाद गहनयीन अधरज्वाला ने हमला जारी नहीं रखा। वह हवा में टिमटिमाती रही, एक हल्की सी कंपन पैदा करती रही और फिर द्वीप के भीतरी भाग की ओर भाग गई, मानो उसे पता हो कि यहाँ अभी भी शक्तिशाली दुश्मन मौजूद हैं और वह युद्ध में बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती। भूतिया ज्वाला टिमटिमा उठी और एक क्षण में गहन अधोगम्य ज्वाला द्वीप में लुप्त हो गई। अरे नहीं, वह तो द्वीप में भाग गया। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक निषिद्ध क्षेत्र है और एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद बाहरी लोगों के लिए इसमें प्रवेश करना और कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। गहन अधोगम्य ज्वाला को द्वीप में जाते देख 9 गुना स्वर्गीय अग्निद्वार की पिछली पीढ़ी के कई शिष्य चिंतित दिखे। ये फिर भी भागने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि ओजप्ती ने भी गहरी भौहें चढ़ाईं। उस द्वीप पर किस तरह के प्रतिबंध हैं? 9 गुना स्वर्ग अग्निद्वार के शिष्यों के चेहरों पर भाव देखकर रुद्र ने अखिल से पूछा। कुछ लोग पहले भी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अंत में वे सभी नष्ट हो गए, बहुत कम लोग बच पाए। सुनील ने कहा। इतना खतरनाक? रुद्र ने कड़ी भौहें चढ़ाईं। ऐसा कहा जाता है कि यह गहनयीन अग्निशिरा के स्रोत से जुड़ा गहनयीन अधोद्वा महल का वास्तविक उत्तराधिकार स्थल है, लेकिन इसके भीतर प्रतिबंध हैं। एक बार प्रवेश करने के बाद आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और प्रतिबंधों के अंतर्गत कुछ भी महत्वपूर्ण प्राप्त करना कठिन होगा, अखिल ने कहा। विरासत, निषिद्ध क्षेत्र। ये सुनकर रुद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। उसी समय उसकी आंखों में उत्साह की झलक उभरी। शायद यह एक अवसर होगा। दूसरे भाई, उस निषिद्ध क्षेत्र में क्या है? गहन अधोगम्य ज्वाला को द्वीप में भागते देख जियो शाओजी की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा। यह एक विरासत स्थल है और गहनयीन अधोज्वाला शिरा का केंद्रीय केंद्र भी।
ऐसा कहा जाता है कि गहन अधो अथाह ज्वाला की उत्पत्ति वहीं हुई थी। ओजप्ती ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, दुर्भाग्य से अंदर प्रतिबंध हैं और मैं उस समय अंदर नहीं गया था। विरासत की जगह। ये सुनकर जियाओ शाओजी की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या अंदर खतरा है? स्वाभाविक रूप से इसमें खतरा है, ओजप्ती ने उत्तर दिया। ये सुनकर जियो शाओजी की आंखें चमक उठीं और उनमें झिझक का भाव प्रकट हुआ। अगर खतरा हो गया तो क्या होगा? पास ही खड़े हरविंद ने अपनी भौहें उठाईं, उसके होंठों के कोने पर एक पतली ब्लेड जैसी मुस्कान तैर गई। उसने आगे के सुनसान द्वीप को देखा और कहा, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो पीछे कैसे हटें? ऐसा कहकर उसने अपने पैर आगे बढ़ाए और आगे बढ़ने की पहल की। हरविंद को आगे की ओर भागते देख जियो शाओजी ने हिचकिचाते हुए आगे की ओर देखा और फिर अपने बड़े भाई पर नजर गड़ा दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह ओजप्ती के रवैये का अंदाजा लगाना चाहता था। चलो चलें। ओजप्ती ने भी दांत पीसते हुए आगे की ओर भाग लिया। इसके बाद 9 गुना स्वर्ग अग्नि द्वार के लोग एक के बाद एक आगे बढ़े। ओजप्ती के साथ होने से उन्हें थोड़ा और साहस मिला, अन्यथा वे वास्तव में उस गहन अधोलोक ज्वाला को भड़काने का साहस नहीं कर पाते। चलो हम भी चलें। अखिल की आंखें सिकुड़ गईं और वह भी हवा में आगे बढ़ गया। सुनील और अन्य लोगों ने थोड़ा विचार किया, फिर वे भी पीछे चले गए। अब जबकि ओजप्ती घायल लग रहे थे, वे भी कोशिश कर सकते थे। जहां तक रुद्र की बात है, उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना शरीर हिलाया और अखिल के पीछे पीछे हवा में कदम रखते हुए आगे बढ़ा। साथ ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को आगे के द्वीप की ओर भी मोड़ दिया। तुरंत ही द्वीप पर सब कुछ रुद्र की दृष्टि में आ गया। ये द्वीप अधोलोक में लिपटा हुआ था, जहां छोटे छोटे पुल और बहता पानी था, साथ ही मंडप और महल भी थे और यहां तक कि पौधे भी उग रहे थे। विशाल वृक्ष आकाश तक पहुंच रहे थे, चारों ओर छाया डाल रहे थे। ये सचमुच एक द्वीप था। ये स्पष्ट रूप से एक धन्य भूमि की तरह था, एक निश्चित क्षेत्र विशेष रूप से खोला गया था। ऐसे तरीके आश्चर्यजनक थे। हालांकि रुद्र और अन्य लोगों ने द्वीप में प्रवेश करने के बाद वे जल्दी से नीचे उतर गए और हवा में लापरवाही से उड़ने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि आगे के शून्य में उन्हें एक प्रतिबंधात्मक शक्ति का एहसास हुआ। यदि वे जल्दबाजी में आगे बढ़ते तो वे आसानी से भीतर के प्रतिबंधों को भड़का सकते थे। गहन अधोगम्य ज्वाला एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जब सभी लोग उतरे तो उन्होंने अचानक गहन अधोगम्य ज्वाला को चमकते और एक प्रतिबंधित प्रकाश पर्दे में विलीन होते देखा। ये देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने भौहें चढ़ाईं। रुद्र ने भी ये दृश्य देखा। वह निश्चित क्षेत्र द्वीप के मध्य में स्थित था। यह एक एकांत घाटी थी जो पूरी तरह से गहन ये नीद फ्लेम से घिरी हुई थी, जिससे यह नीद फ्लेम की खाई की तरह प्रतीत होती थी। वह प्रतिबंधात्मक प्रकाश पर्दा जिसमें गहन अधोगहरीय ज्वाला प्रवेश कर गई थी, इस एकांत घाटी के भीतर एक गुफा के सामने स्थापित प्रतिबंधात्मक प्रकाश पैटर्न था। गुफा के सामने भूतिया आग में डूबी एक पत्थर की पट्टिका देखी जा सकती थी, जिस पर निषिद्ध क्षेत्र शब्द खुदे हुए थे। ये स्थान अतीत में स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय का भी निषिद्ध क्षेत्र था, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। ये पता चलने पर कि गहन अधोगम्य ज्वाला निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने खेद के साथ आह भरी। अब इस गहन अधोगह्वर ज्वाला को प्राप्त करना निस्संदेह स्वर्ग तक चढ़ने जितना ही कठिन होगा। ओजप्ती ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपने कुछ शिष्यों को उस क्षेत्र की ओर ले गए जहां निषिद्ध क्षेत्र स्थित था। उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिबंध हैं जो मेरे लिए अधिक फायदेमंद है। रुद्र की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी और उसने भी बारीकी से उसका पीछा किया। जब रुद्र और अन्य लोग निषिद्ध क्षेत्र की ओर भाग रहे थे तो लियांग जुन्यू और उनका समूह भी इस क्षेत्र में आ गया। अधिकाधिक किसान यहाँ एकत्रित हुए। वहां पहुंचने पर सभी लोग सतर्क रहे, सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पर कोई प्रतिबंध न लग जाए। जंगल को पार करते हुए एक छोटा सा काले पत्थर का रास्ता सीधे एकांत घाटी की ओर जाता था जहां निषिद्ध क्षेत्र स्थित था। सबसे पहले ओजप्ती और उनका समूह वहां पहुंचा। उनके ठीक पीछे अखिल और अन्य लोग थे। रुद्र को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों के आगे आगे देखते हुए वह आराम करने में संतुष्ट था। बेशक नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के सदस्य अवसरों को जब्त करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने इन विवरणों की परवाह नहीं की और निषिद्ध क्षेत्र में भाग गए। आगे का गहन यिन नदर क्यूई बहुत घना है, मैं अब और नहीं रुक सकता। निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर भी नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के कुछ युवा शिष्य अब और सहन नहीं कर सके और आगे बढ़ गए। इस बिंदु पर गहन यिन नैद फ्लेम क्यूई अविश्वसनीय रूप से सघन था और संपूर्ण शून्य जम गया प्रतीत हो रहा था। नैद फ्लेम ने उनके शरीर पर आक्रमण किया, अत्यंत अत्याचारी, तथा उनके अपने मूल ज्वालाओं को भस्म कर नष्ट कर देने की धमकी दी। यदि वे ऐसा करते रहे तो उन्हें किसी भी प्रतिबंध को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये गहन यिन नीदर क्यूई अकेले ही उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इस प्रकार कुछ लोग हार मानने लगे और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। हालांकि ओजप्ती, जियो शाओजी, जी जिक्सुआन और अन्य लोग घाटी में प्रवेश कर गए।
लगता है यही सचमुच गहन येन अधोशिरा का स्रोत है। रुद्र घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और सघन गहन येन अधो ज्वाला क्यूई को महसूस करके वह थोड़ा हैरान हुआ। यह ऊर्जा प्रवाह बहुत तेज था, इसमें प्रवेश करते हुए ऐसा लगा जैसे किसी अधोलोक में प्रवेश कर गया हो। इस भयावह माहौल ने दिल की धड़कन बढ़ा दी। घाटी में टिमटिमाती हुई नींद फ्लेम्स और तेज हवाओं के साथ वातावरण असाधारण रूप से अजीब हो गया। अखिल और अन्य लोग अपनी छठी स्तरीय कोर संरचना क्षेत्र साधना के साथ इस गहन येन अधो ज्वाला का सामना कर सके। हालांकि पवन और उनके पीछे चल रहे अन्य लोग प्रवेश द्वार पर ही रुक गए। यदि वे आगे बढ़ते तो वे भी सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार यद्यपि विभिन्न संप्रदायों के साधक यहाँ एकत्रित होते थे, फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में घाटी में प्रवेश कर पाते थे। यहाँ तक कि जिनके पास अपनी स्वयं की मूल ज्वालाएं थीं, वे भी प्रचंड येन अधो ज्वाला का सामना नहीं कर सके। 9वीं स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय से कुल 16 लोग प्रवेश कर चुके हैं। घाटी में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने मन ही मन सोचा, इन 16 में से 9 पिछली पीढ़ी के शिष्य थे और बाकी हरविंद जैसे नए शिष्य थे। जहां तक वीरान गठबंधन का सवाल है तो इसमें और भी कम युवा शिष्य शामिल हुए, उनमें और अखिल को मिलाकर केवल 8 लोग थे। इससे प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से कम हो गई। इससे निस्संदेह रुद्र को कुछ और अवसर मिले। एकांत घाटी बड़ी नहीं थी, लेकिन निचली क्यूई घूमती थी जिससे 10 मीटर से आगे कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता था। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट किया तथा पास में उग रहे कुछ अनोखे पौधों को स्पष्ट रूप से देखा। और घाटी से होकर एक छोटी नदी बह रही है। यहाँ तक कि कुछ विदेशी फूल भी थे, लेकिन किसी ने उन्हें तोड़ने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था कि सभी का ध्यान पूरी तरह से प्रतिबंध के स्थान पर केंद्रित था। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचते गए, गहन येन नदर क्यूई उतनी ही सघन होती गई। अंततः कई युवा शिष्य इसे सहन नहीं कर सके और जल्दी ही पीछे हट गए। यहाँ तक कि अखिल और अन्य लोगों के चेहरे पर भी हल्की सी उदासी छा गई, उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। करीब से देखने पर पता चला कि उनके माथे पर बर्फ जम रही है। फिर भी रुद्र शांत और संयमित रहा। वह एकांत घाटी में ऐसे टहल रहा था मानो आराम से टहल रहा हो, गहन येन अधो ज्वाला से पूरी तरह अप्रभावित। न केवल रुद्र, बल्कि आगे हरविंद भी बहुत असहज नहीं लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति काफी शांत थी। लगता है इस हरविंद में भी आग के रास्ते में कुछ प्रतिभा है, रुद्र ने सोचा, फिर अपनी नज़र दूसरे कुछ लोगों पर घुमाई। उसके बगल में जियो शाओजी ने गहरी भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी वह डटी रही। आगे देखने पर पता चला कि 9वीं स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय से वर्तमान पीढ़ी का कोई भी शिष्य शेष नहीं बचा था। दूसरे शब्दों में केवल हरविंद और जियाओ शाओजी ही टिके रहे। शेष सभी लोग मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर शक्तिशाली साधक थे, जो केवल अपनी साधना के माध्यम से ही टिके हुए थे। धम्म, अचानक ओजप्ती, जो आगे था, रुक गया और उसने अपना आक्रोशपूर्ण आगे बढ़ना रोक दिया। पीछे पीछे चल रहे लोगों ने आश्चर्य से आगे की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। उन्होंने देखा कि आगे गहन येन नदर क्यूई धीरे धीरे पतला हो गया और सभी की दृष्टि में एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्द निषिद्ध क्षेत्र विशेष रूप से सुस्पष्ट थे। पत्थर की पट्टिका के सामने एक गुफा थी जिसमें एक झिलमिलाता प्रकाश पर्दा था जो गहन उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। आखिरकार यहाँ पत्थर की पट्टिका और गुफा को देखकर हर कोई गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये गुफा एक प्रतिबंध के कारण अवरुद्ध है, हम अंदर कैसे जाएं? जियो शाओजी ने उत्सुकता से अपने बड़े भाई से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि इन 10 सीढ़ियों को पार करके कोई भी आसानी से इस गुफा में प्रवेश कर सकता है, ओजप्ती ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ओजप्ती की बातें सुनकर सभी ने देखा कि गुफा के सामने वास्तव में सीढ़ियां थीं। उनके पैरों के नीचे काले पत्थर का रास्ता था जो 10 सीढ़ियों तक जाता था। इन सभी सीढ़ियों पर रून्स उकेरे गए थे। ये रून विचित्र थे, आग के आकार के, संयमित आभा वाले, फिर भी गहन और अथाह अनुभूति प्रदान करते थे। इन सीढ़ियों पर कदम रखें। ओजप्ती ने एक भान उठाई, सीढ़ियों पर नजर डाली और फिर पूछा, क्या कोई खतरा है? मुझे नहीं पता, ओजप्ती ने उत्तर दिया। वह पहले केवल घाटी के प्रवेश द्वार पर ही रुका था और यहाँ कभी नहीं आया था। उसका ज्ञान केवल वही था जो उसने दूसरों से सुना था। मैं कोशिश करूंगा। 9वीं स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय का एक युवक अपनी आंखों में चमक लिए आगे बढ़ा। ये युवक शाओ जिहाओ नामक पिछली पीढ़ी का एक शिष्य था जो अब कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर के शिखर पर था। जैसे ही वह बाहर निकला, ओजप्ती ने केवल अपनी नजरें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। इन अज्ञात चीजों के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा यही होगा कि कोई पहले उनका परीक्षण कर ले। रुद्र और अन्य लोग चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उसने एक कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर पड़ा, उसके भीतर प्रकाश झिलमिला उठा और रून उसके शरीर में विलीन होने लगे। ये रून, जैसे ही रून उसके शरीर में प्रवेश किया, शाओ जिहाओ की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसने शुरू में सोचा था कि ये रून उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जब वह खुद को बचाने के लिए तैयार हुआ तो उसने पाया कि उसके शरीर के भीतर उसकी मूल ज्वाला स्पंदित हो रही है।
उसके वंश से उत्पन्न एक शक्ति उभरने लगी। क्या यह मेरी क्षमता को उत्तेजित कर रहा है? शाओ ज़िहाओ ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। भिन भिनाओ। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, तुरंत ही प्रकाश की एक लहर सामने प्रकट हो गई। ये हल्की लहर एक दीवार की तरह थी, जो शाओ ज़िहाओ की प्रगति को रोक रही थी। क्या ये वास्तविक प्रतिबंध है? अचानक प्रकट हुई प्रकाश तरंगों को देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद सभी की निगाहें शाओ ज़िहाओ के उठे हुए पैर पर पड़ीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे देखना चाहते थे कि इस प्रतिबंध से क्या परिवर्तन आएगा। इस समय शाओ ज़िहाओ का पैर गिरने ही वाला था, लेकिन उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। इस स्थिति से वह काफ़ी निराश हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सीढ़ी पार नहीं कर पाऊंगा। शाओ ज़िहाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी सारी अग्निशक्ति अपने पैर में भर ली, फिर जोर से नीचे उतरा। उसे रोकने वाली हल्की लहरें तुरंत बिखर गईं और उसका पैर आखिरकार दूसरी सीढ़ी पर आ गया। फिर वह आगे बढ़ता रहा। इस बार भी वही हुआ। जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो एक अवरोधक बल उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बार उसे तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों पर प्रतिबंधात्मक शक्ति प्रत्येक कदम के साथ बढ़ती जा रही है। रुद्र ने सीढ़ियों पर उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए सोचा। चौथा कदम। जैसे ही वह विचार कर रहा था, शाओ ज़िहाओ चौथे कदम की ओर बढ़ गया। भिन भिनाओ। अपने अथक प्रयास से वह अंततः उस पर कदम रखने में सफल हो गया। हालांकि इस समय वह इतना थक चुका था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थीं। उनके स्वरूप को देखते हुए इस बिंदु तक पहुंचने में उन्हें पहले से ही संघर्ष करना पड़ रहा था। अंततः छठे चरण पर कदम रखते ही शाओ ज़िहाओ को प्रतिबंध के बल द्वारा सीधे पीछे फेंक दिया गया। शाओ ज़िहाओ का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे हवा का एक तेज झोंका पैदा हुआ, जिससे लहरें फैल गईं। नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग जल्दी से पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वे प्रभावित हो जाएंगे। धम्म। शाओ ज़िहाओ जमीन पर गिरा, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। जमीन पर पड़ा था, उठना नहीं चाहता था। ये कुछ ही कदम थे, फिर भी यह स्वर्ग तक चढ़ने जितना ही कठिन था, जिससे वह अपने हृदय की गहराई से पूरी तरह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। क्या कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर का साधक भी इन चरणों को पार नहीं कर सकता? शाओ ज़िहाओ को जमीन पर देखकर जियो शाओजी मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं। निकटवर्ती कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर पर कुछ अन्य साधकों की आंखों में भी गंभीरता का भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय से कोई और व्यक्ति आगे आया, कोशिश करने के इरादे से। इस समय उन्हें किसी ने नहीं रोका, सभी पहले स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे। अखिल भी स्थिर खड़े होकर घटनाक्रम को देख रहे थे। युवक एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम, और अंत में 5वें कदम पर उसे वापस नीचे फेंक दिया गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर पर एक प्रतिष्ठित साधक इन सीढ़ियों पर कदम भी नहीं रख सकता। नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय का एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उनका आभामंडल प्रचंड था। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, उन्होंने अपनी गति पूरी तरह से प्रकट कर दी। दुर्भाग्यवश वह चौथे चरण पर ही गिर गया। इसके बाद नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के सभी 8 कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर के शक्तिशाली लोगों को क्रमिक रूप से पीछे फेंक दिया गया। इस समय तक केवल पिछली पीढ़ी के एक शिष्य ओजप्टी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। शेष थे हरविंद और जियो शाओजी। इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। ये परिणाम देखकर रुद्र अपने दिल में धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस अनजान जगह को लेकर वह कुछ हद तक शक्तिहीन भी महसूस कर रहा था। ये लोग औसत दर्जे की योग्यता के हैं। हालांकि उनकी ताकत ठीक ठाक है, फिर भी वे इन व्यूह रचनाओं की परीक्षा में पास नहीं हो सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पास नहीं हो सकते। रुद्र थोड़ा निराश हुआ, तभी भक्षक स्वर्गीय गौरैया की थोड़ी सुस्त आवाज धीरे से उसके कानों में पड़ी। औसत दर्जे की योग्यता परीक्षा। ये सुनकर रुद्र चौंक गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ये सीढ़ियां तो बस आग और लपटों के रास्ते में इंसान की प्रतिभा और योग्यता को परखने के लिए हैं, स्वर्ग की भक्षक गौरैया ने आंखें घुमाते हुए कहा। वरना क्या तुम्हें लगता है कि इन पूर्वजों ने ये रून मजे के लिए छोड़े थे? उसने अवाक भाव से मीनार की चोटी की ओर देखा। तो क्या केवल उच्च योग्यता वाले लोगों को ही उत्तीर्ण होने का मौका मिलेगा? रुद्र की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी भौहों के बीच खुशी की झलक दिखाई दी। यदि ऐसा होता तो उसके पास इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का स्पष्टतः अच्छा मौका था। बिल्कुल, स्वर्गीय गौरैया ने अपने पंजे फैलाए और कहा। भक्षक स्वर्ग गौरैया के शब्दों को सुनकर रुद्र की तनावग्रस्त नसें पूरी तरह से शांत हो गईं। हालांकि उन्होंने ज्यादा भावुकता नहीं दिखाई और चुपचाप बगल से देखते रहे। आखिरकार यहाँ लगभग हर कोई निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था और उन तथाकथित उत्तराधिकारियों को प्राप्त करना चाहता था।
इस समय बहुत अधिक बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं होगा। वह इंतजार करेगा और देखेगा कि चीजें कैसे सामने आती हैं। जब नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय की पिछली पीढ़ी के 8 मजबूत साधक घायल हो गए और गिर गए तो ओजप्टी की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। मुझे कोशिश करने दो। इस समय हरविंद, जो ओजप्टी के बगल में चुप और काफी शांत था, अचानक बोला। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम? ओजप्टी ने भौहें उठाईं, हरविंद की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ऐसे में छोटे भाई जी, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। अगर तुम पास नहीं हो सकते तो जबरदस्ती मत करना, कहीं तुम्हें कोई छिपी हुई चोट न लग जाए। समझ गया। हरविंद ने सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ा, अपना पैर पहले पायदान पर रख दिया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, सीढ़ी पर लगे रन टिमटिमाने लगे और एक काली रोशनी में बदल गए जो उसके शरीर में विलीन हो गई। जब ये रून उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो हरविंद ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसकी चेतना के सागर के भीतर उसकी मार्शल आत्मा भी स्पंदित हो उठी। यह एक आह्वान था, एक खिंचाव था, भय से उत्पन्न धड़कन नहीं। ये रून वाकई अजीब हैं। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए हरविंद मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। ज्यादा भावुकता नहीं दिखाई दी, मानो वह अपने पीछे चल रहे लोगों से भी बचाव कर रहा हो। हालांकि उसकी आभा के उतार चढ़ाव को रुद्र ने पूरी तरह महसूस कर लिया था। लगता है हरविंद पर एक अलग तरह की आभा है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, ये कैसी आभा है? ठीक है, उन रूनों की आभा। ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी रून शक्ति अवशोषित कर ली है। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी असाधारण धारणा और स्मरण शक्ति से उन्होंने उन परिवर्तनों को पहले ही भांप लिया था जब उन लोगों ने पहला कदम छुआ था। अब स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया के संकेत के बाद उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा और सिद्धांत को समझ लिया। रून आभा के साथ एकीकरण जितना मजबूत होगा उतने ही अधिक कदम उठाए जा सकेंगे, बजाय इसके कि क्रूर बल पर निर्भर रहना पड़े। ये रुद्र का निष्कर्ष था, लेकिन अब इसे हरविंद द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता थी। हरविंद ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति प्रवेश कर गई हो। यद्यपि वह मूल संरचना क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर था, फिर भी जी जिक्सुआन मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर पिछले कुछ साधकों की तुलना में अधिक शांत दिखाई दिया। भिन्न भिन्न। उसने एक कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर दूसरे कदम पर पड़ने वाला था, वहां प्रकाश की एक लहर प्रकट हुई। हालांकि ये प्रकाश तरंग केवल एक क्षण के लिए ही चमकी और उसके पैर के संपर्क में आते ही तुरंत लुप्त हो गई। धम्म। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, हरविंद आसानी से दूसरे कदम पर चढ़ गया। फिर वह आगे बढ़ता गया और आसानी से तीसरे पायदान पर भी पहुंच गया। इतना आसान। हरविंद को इतनी आसानी से तीसरे पायदान पर कदम रखते देख जिन युवकों को अभी अभी पीछे धकेला गया था, उनकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं, लगभग बाहर निकल आईं। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। उनके हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई अद्वितीय विशेषज्ञ उनका विरोध कर रहा हो। तो फिर हरविंद इतनी आसानी से कैसे आगे निकल सकता था? शाओ जिहाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वास्तव में रुद्र की आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक उभरी। हरविंद का प्रदर्शन लगभग वैसा ही था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। जब वह छठी सीढ़ी पर पहुंचा तो हरविंद के कदम थोड़े भारी लगने लगे। भिन्न भिन्न, लेकिन अपनी आंखों में चमक के साथ उसने बल लगाया और रून फिर भी नष्ट हो गए। अंततः हरविंद छठी सीढ़ी पर चढ़ गया। वह वास्तव में छठी सीढ़ी पर चढ़ गया, जैसा कि हमारे नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के समकालीन कौतुक से अपेक्षा की जाती है। ये देखकर नौली स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के पराजित युवक थोड़ी सी आह भरने से खुद को रोक नहीं सके और हरविंद की ओर उनकी निगाहें थोड़ी अधिक विस्मय से भर गईं। हालांकि उन्होंने पहले भी हरविंद के साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में उसे दिल पर नहीं लिया था। आखिरकार वे स्वयं भी मजबूत किसान माने जाते थे और उनका अपना गौरव था। लेकिन अब उनके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओजप्टी की आंखें चमक उठीं और आश्चर्य के साथ साथ उनमें ईर्ष्या की भावना भी उभर आई। हालांकि वह चुप रहा और स्थिति को देखता रहा। धम्म। इसके बाद 7वें, 8वें और 9वें चरण आते हैं। हरविंद ने वास्तव में एक ही बार में 9वीं सीढ़ी पर कदम रखा। यद्यपि वह पहले से ही पसीने से लथपथ था और उसके माथे की नसें उभर रही थीं, फिर भी उसमें ताकत बाकी थी। 9वां कदम। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है? वहां प्रवेश करने से विरासत मिल सकती है। ये बात सुनकर कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। यहां तक कि अखिल और अन्य लोगों की निगाहें भी बदल गईं। वे इस गहन ये नदो अग्नि महल के भीतर विरासत के लिए भी काफी उत्सुक थे। 10वीं सीढ़ी। मैं आ रहा हूं। हरविंद की आंखों में आग की लपटें चमक रही थीं। जैसे ही वह आगे देख रहा था, उसकी निगाहें उत्कट इच्छा से भरी हुई थीं। इस बार मैं न केवल गहन ये नदोअग्नि महल की विरासत प्राप्त करूंगा, बल्कि गहन नदोअग्नि की विचित्र ज्वाला पर भी कब्जा करूंगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून खौल रहा है। लगभग वह जोर से चिल्लाने की स्थिति में पहुंच गया।
पिछली लड़ाई में हरविंद ने पहले ही देख लिया था कि गहन निचली अजीब ज्वाला ने अपने मूल का अधिकांश हिस्सा खा लिया था और इसकी शक्ति कम हो गई थी। इसका मतलब ये था कि उसके पास इसे पाने का बेहतर मौका था। वाह! गहरी सांस लेने के बाद हरविंद ने एक कदम उठाया और अंततः 10वीं सीढ़ी पर पैर रखा। जैसे ही उसने वह कदम उठाया, नीचे खड़े किसान अपनी सांस रोक लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। भिन-भिनाओ, प्रकाश टिमटिमाया और प्रतिबंध की शक्ति ने अचानक ढहने से पहले केवल 2 सांसों तक ही प्रतिरोध किया। हरविंद ने अपना पिछला पैर हिलाया और उसका पूरा शरीर 10वें पायदान पर आ गिरा। इस समय निषिद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार उसके ठीक सामने था। ध्यान से देखने पर हरविंद को यह भी पता चला कि प्रतिबंधात्मक प्रकाश स्क्रीन का उसके प्रति कोई प्रतिकर्षण नहीं था। इसका मतलब था कि वह सुरक्षित रूप से अंदर प्रवेश कर सकता था। हे साथी वरिष्ठ भाइयों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बदलाव को महसूस करते हुए हरविंद ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े साथी शिष्यों की ओर देखकर मुस्कुराया। अगले ही पल वह आगे बढ़ा और उस प्रतिबंधित प्रकाश पर्दे में प्रवेश कर गया जिससे स्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे थे। भिन-भिनाओ, प्रतिबंधात्मक प्रकाश स्क्रीन लहराई और फिर हरविंद हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया। वह भी अंदर गया। हरविंद को देखते हुए, जो उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था, मंच के नीचे खड़े लोगों ने एक दूसरे को देखा और सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे स्तर पर कई साधक उत्तीर्ण होने में असफल रहे, लेकिन हरविंद सफल रहे। क्या ये भाग्य था या फिर प्रतिबंध असफल हो गया था? शाओ जिहाओ और अन्य लोगों ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं, उनके चेहरे संदेह से भरे हुए थे। अपने अंतर्निहित अहंकार के कारण इन लोगों को ये संदेह नहीं था कि उनकी प्रतिभा अपर्याप्त है। यदि उन्हें कुछ जानकारी थी भी तो उन्होंने जानबूझकर इससे परहेज किया। मैं भी कोशिश करूंगा। हरविंद को सफलतापूर्वक प्रवेश करते देख जियाओ शाओजी की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होकर बोला। ओजप्टी ने सिर हिलाया, फिर चेतावनी दी, इसे अपने दिल से समझो और अपनी क्षमता को उजागर करो। अभी अभी अपने अवलोकन से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। ठीक है, जियो शाओजी उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ी। वास्तव में जियो शाओजी की प्रतिभा काफी अच्छी थी। उसके पास अग्नि आत्मा वाला शरीर था जिसका आत्मा शरीर मूल्य 73% था। इतना ही नहीं, उन्हें अग्नि मार्ग की भी कुछ समझ थी। दुर्भाग्य से हरविंद की प्रतिभा बहुत चमकदार थी, जिससे जियाओ शाओजी कम विशिष्ट हो गया। जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर पड़ा, रून तुरंत उसके शरीर में प्रवेश कर गए। इन रूनों ने उसकी क्षमता को उत्तेजित करना शुरू कर दिया, दान अग्नि की उत्पत्ति को सामने लाकर उसके साथ विलय कर दिया। जल्द ही जियो शाओजी ने भी इस बदलाव को महसूस किया और पूरे दिल से इसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। उसकी आभा मजबूत है, लेकिन हरविंद की तुलना में थोड़ी कम है, रुद्र ने बगल से खुद से सोचा। तो यह ऐसा ही है। रूनों की शक्ति के साथ विलय के बाद जियो शाओजी को समझ मिली और वह तुरंत आगे बढ़ गया। भिन-भिनाओ, जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, वह आसानी से दूसरे स्तर पर पहुंच गया, फिर तीसरे, चौथे और वह एक ही बार में 8वें स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि यह प्रक्रिया हरविंद की तुलना में अधिक कठिन लग रही थी, फिर भी इसने नीचे के साधकों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये हो सकता है कि शाओजी भी सफल हो जाए? आखिर हो क्या रहा है? क्या ये प्रतिबंध जानबूझकर हम पुराने शिष्यों को बाहर रखने की कोशिश कर रहा है? कुछ लोगों ने भौहें सिकोड़ी और शिकायत करने लगे। उन्हें अन्याय का एहसास हुआ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सफलता या असफलता पूरी तरह से प्रतिभा पर निर्भर करती है। भिन-भिनाओ, अंततः जियो शाओजी 10वीं सीढ़ी पर चढ़ गया। इस समय तक वह पहले ही थक चुका था। आखिरकार मैं कर ही गया। जियो शाओजी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। फिर उसने इधर उधर देखा और नीचे अपने बड़े भाई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दूसरे भाई, मैं पहले जा रहा हूँ। इस बार मैं विरासत जरूर हासिल करूंगा। फिर मैं 100 संप्रदायों के युद्ध में शीर्ष 100 में शामिल हो जाऊंगा। अगर मैं स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। हम भाई वहां एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जियो शाओजी काफी उत्साहित दिखाई दिए। अच्छा, सावधान रहना। अपने छोटे भाई को सफलतापूर्वक पास होते देख ओजप्टी भी काफी खुश हुआ। हाँ, जियो शाओजी ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ वह गुफा में कदम रखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन सीढ़ियों को पार कर पाऊंगा। जियो शाओजी के प्रवेश करने के बाद ओजप्टी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह अपने अंदर की विरासत को लेकर भी काफी चिंतित थे। फिर वह आगे बढ़ा और पहली सीढ़ी पर भी कदम रख दिया। दुर्भाग्यवश जब वह 7वें पायदान पर पहुंचा तो उसे धक्का देकर पीछे धकेल दिया गया। धम्म, ओजप्टी नीचे उतरा और उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में प्रतिभा पर निर्भर करता है। पीछे हटने के बाद ओजप्टी ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा विलाप से भरा हुआ था। यद्यपि उनकी ताकत अच्छी थी, लेकिन उनकी आत्मा का शरीर मूल्य केवल 57 था, जो कि जियो शाओजी और जी जिक्सुआन जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए पूरी तरह से अतुलनीय था।
वाह! जैसे ही ओजपटी उतरा, एक आकृति चमकी और एक युवक पहले कदम पर चढ़ गया। ये कौन है? ये व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ा, हवा की तरह सीढ़ियों पर प्रकट हुआ, जिससे 9वीं स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोग दंग रह गए। रुद्र, अखिल और अन्य लोग थोड़ा चौंके, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। सीढ़ियों पर जो युवक दिखाई दिया वह स्वाभाविक रूप से रुद्र था। अब जब उसे सब कुछ पता चल गया था, तो अब कदम उठाने का समय आ गया था। एक कदम बढ़ाते ही रुद्र ने तुरंत महसूस किया कि रून्स उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी चेतना के सागर में बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा प्रतिध्वनित होती प्रतीत हुई। हालांकि रुद्र ने बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं किया। उसने अपने हृदय से महसूस किया तथा रूनों को अपने शरीर में विलीन होने दिया। अंततः ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका इन रूनों के साथ एकीकृत हो गई हो। वह रून थे और रून ही वह थे। यही एहसास है। रुद्र संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ गया जैसे आराम से टहल रहा हो। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। रुद्र लगभग बिना किसी बाधा के ऊपर चढ़ गया और यहाँ तक कि प्रतिबंधात्मक बल भी उत्पन्न नहीं हुआ। कुछ ही देर में रुद्र आसानी से 10वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। पूरी प्रक्रिया बहुत सहज और शांत लग रही थी। क्या चल रहा है? क्या प्रतिबंध असफल हो गया? लेकिन सीनियर भाई जियाओ को अभी क्यों पीछे धकेला गया? ये दृश्य देखकर 9वीं स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के सभी लोग अचंभित रह गए। जो कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था उससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि ओजप्टी ने भी आश्चर्य व्यक्त किया।